हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके बच्चों? BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की हमारी थर्ड क्लास है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड क्लास, और हमने जो पिछले दो क्लासेज में स्टडी किया हम उसी के प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएंगे। कुछ नया तो होना नहीं है, लेकिन जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, हम उनकी आज प्रैक्टिस करेंगे। और इसी प्रैक्टिस में मेरे बच्चे हम फोर्थ क्वेश्चन से शुरू करेंगे। आपको याद होगा पिछली क्लास में जब हमने पिछली क्लास आपका शुरू किया था, मतलब कि एंड किया था, तो एडजस्टेड कैश बुक का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। एडजस्टेड कैश बुक में क्या होता है कि जो आपने हमारा जो अकाउंटेंट है, हमारा अकाउंटेंट महीने के एंड में जब BRS बनाता है तो कैश बुक को और पासबुक को अपने साथ रखता है और देखता है कि यार हमने कुछ गलतियां अगर कैश बुक में की हैं तो उस गलतियों को सुधारता है। वो गलतियां कैसे पता चलती है? पासबुक को देखकर। या फिर कोई ऐसी एंट्री जो पासबुक में हुआ है बट हमने कैश बुक में नहीं किया है और वो होना चाहिए था, अगर हमें पता होता तो हम वो एंट्री कर जाते हैं और फिर हम अकॉर्डिंगली आपका उसके बाद जो बैंक के पार्ट में डिफरेंसेज आ रहे हैं दैट बिकम्स पार्ट ऑफ BRS, है ना। इतनी सारी बातें। आओ ना, मैं इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपके बुकलेट का मेरे बच्चे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। आज नो डाउट कि हम ट्रिकी बातें करेंगे, ट्रिकी क्वेश्चंस आपके होंगे, तो आपको बिल्कुल सावधानी के साथ क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। और आज की क्लास में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें करने वाला हूँ। दिमाग को शांत करके फुल कंसंट्रेशन के साथ मेरी क्लासेज को सुनेंगे, आप एंजॉय करेंगे क्लास को, इस चैप्टर को एंजॉय करेंगे एक्चुअली। आइए आप चेक कीजिए मेरे साथ फोर्थ क्वेश्चन क्या बता रहा है। पढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से। कहता कि अकॉर्डिंग टू कैश बुक ऑफ गोपी, मेरे बच्चे कहता है कि अकॉर्डिंग टू कैश बुक ऑफ गोपी देयर वाज ए बैलेंस ऑफ 44,500 स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट इन बैंक। मैं आपको पहले याद दिला दूं फिर से एक बार पहली क्लास की बात कि मेरे बच्चे आपका डेबिट बैलेंस अगर आपके कैश बुक में है, ये पीछे का रिवीजन है, आपको लिखना नहीं है। इसका मतलब कि पासबुक में वो कौन सा बैलेंस शो करेगा जी? क्रेडिट बैलेंस, है ना बच्चे, ये क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। और डेबिट को आपका और डेबिट करना, अगर हम इसको और आपका इंक्रीज करते हैं, इसको इंक्रीज, तो हम क्या बोलेंगे जी? डेबिटेड। और जब बैंक हमारे बैलेंस को इंक्रीज करेगा तो क्या बोलेगा? क्रेडिटेड, है ना। जब बैंक इसको इंक्रीज करेगा तो क्या बोलेगा? वो आपका क्रेडिटेड। तो ऊपर यानी कि इंक्रीज हो रहा आपका, यहाँ पे इंक्रीज आपका क्रेडिटेड, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर कैश बुक में आप इसको क्या करते हो? नीचे करते हो, तो ऊपर का आपका डेबिटेड तो नीचे का, यानी कि अगर ये डिक्रीज करेगा हमारा तो अकाउंटेंट क्या करेगा? उसको क्रेडिटेड कर देगा, और वाइस वर्सा ये क्या करेगा जी? उसको डेबिटेड कर देगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, आपका 4th नंबर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पहले ध्यान देना, कहता है कि अकॉर्डिंग टू कैश बुक ऑफ गोपी, मेरे बच्चे एक तो ये जो आपका है ना, ये एज पर आपको क्या दिया हुआ है? कैश बुक दिया हुआ है, एज पर कैश बुक, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कैश बुक ऑफ गोपी। लेकिन ध्यान देना, देयर वाज ए बैलेंस ऑफ 44,500 स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट इन बैंक। चेक करो, वहां पे इन बैंक लिखा है कि इन बैंक अकाउंट लिखा है? सर वो बैंक लिखा है। तो मेरे बच्चे कहता है कि आपके बैंक में क्रेडिट बैलेंस है, ध्यान से पढ़िए, बैंक में, नॉट इन बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बोलता है ना बच्चे, तब तो बैंक अकाउंट यानी कि कैश बुक के बैंक कॉलम की बात करता है ना। अगर वो कहता है बैंक अकाउंट, वो कहता है कि बैंक, तो बैंक तो ये होता है ना, ये हमारा क्या होता है जी? बैंक होता है, मतलब कि हमारा HDFC बैंक, SBI बैंक, कोई भी बैंक आपका। तो कहता है कि अकॉर्डिंग टू कैश बुक ऑफ गोपी देयर वाज ए बैलेंस ऑफ 44,500 स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट इन बैंक। मेरे बच्चे बैंक में कहता है कि बैंक में हमारा क्रेडिट बैलेंस है, बैंक में हमारा क्रेडिट बैलेंस है, ऐसा हमें एज पर कैश बुक लगता है। तो पता है क्या, ये बैंक में क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या? हमारा फेवरेबल बैलेंस है। ये क्या है जी? आपका फेवरेबल बैलेंस आपका। तो ये ना आपका बैलेंस है बच्चे, ये बैलेंस है एज पर कैश बुक। पता है मैं यहाँ पे आपको इतना वजन क्यों दे रहा हूँ? ये एग्जाम में जब क्वेश्चन आपके आया था और जब हमने उस कॉपी को चेक किया था, तो जितनी कॉपियाँ मैंने चेक की थी 99% बच्चों ने इसका आंसर गलत किया था।
पता है क्यों? वो क्या बोलते हैं कि भैया अकॉर्डिंग टू कैश बुक ऑफ गोपी देयर वाज ए बैलेंस ऑफ 44,500 स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट। अच्छा, बैंक में क्रेडिट बैलेंस है, तो डेबिट का मतलब क्या होता है जी आपका फेवरेबल, क्रेडिट का मतलब क्या होता है अनफेवरेबल। तो उन्होंने क्या किया, ये ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक बोल दिया। लेकिन आप लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो, वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस नहीं बोल रहा है, वो कहता है कि हमें बैंक में क्रेडिट बैलेंस दिखा, ऐसा हमें कैश बुक के मुताबिक दिख रहा है। तो ये लैंग्वेज है, बैंक में क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या, फेवरेबल बैलेंस दिख रहा है। उसे भी इतना कहना चाहता है कि फेवरेबल बैलेंस है एज पर आपका क्या, एज पर कैश बुक यहाँ पे। तो ध्यान रखना, उस लैंग्वेज का मतलब हुआ ये बैलेंस है एज पर कैश बुक। दोबारा एक बार सुन लो, कोई बात नहीं, कोई आप गुस्सा करो, फिर भी आपको एक बार सुनाऊंगा। मेरे बच्चे कहता है अकॉर्डिंग टू कैश बुक ऑफ गोपी, ये तो कन्फर्म्ड है कि ये बैलेंस आपको क्या है जी, कैश बुक के मुताबिक है, ये कैश बुक के मुताबिक आपका बैलेंस है। बट कौन सा बैलेंस है, फेवरेबल कि अनफेवरेबल? तो कहता है कि देयर वाज ए 44,500 स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट इन बैंक। मेरे बैंक में क्रेडिट बैलेंस है, मतलब बैंक में मेरा क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि फेवरेबल बैलेंस है, ऐसा हमें कैश बुक के मुताबिक दिखता है ना, ये बोलना चाहता है। अब आगे पढ़िए मेरे बच्चे, ऑन इन्वेस्टिगेशन यू फाइंड दैट 1 2 3 4 5 6 7 हम नहीं पढ़ेंगे, लास्ट पढ़ो। यू आर रिक्वायर्ड क्या करना जी, एक तो टू मेक अप एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन द कैश बुक, एक तो आपको एडजस्टेड कैश बुक बनाना है, एंड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट रिकॉन्साइलिंग इट विद द बैंक पासबुक, और आपको क्या करना है कि पासबुक बनाना है यहाँ पे, मतलब BRS बनाना है। तो आइए मैं एक काम करता हूँ, शुरुआत करता हूँ इस क्वेश्चन का, और हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे सॉल्यूशन जो कर रहे हैं मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 में, पहले हम यहाँ पे एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे। मैंने कहा था एडजस्टेड कैश बुक पे हम बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, और जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी बातें हमारे दिमाग में क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है ना, और आपको खुद समझ में आ जाएगा कौन सा बैलेंस कहाँ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कैश बुक में कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, फेवरेबल। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, टू बैलेंस BD, है ना। फेवरेबल बैलेंस कैश बुक के कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इट्स ओनली बैंक कॉलम, ये बैंक कॉलम है मेरे बच्चे। तो टू बैलेंस BD आपका 44,500 रुपीज़ का अमाउंट है, 44,500 का अमाउंट। आगे पढ़ो ना, क्या बता रहा है, कहता है क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 1, चेक अमाउंटेड टू 60,000 इशू टू क्रेडिटर्स। हमने एक चेक मेरे बच्चे क्रेडिटर्स को इशू किया है। तो बताओ चेक को इशू करते समय क्रेडिटर्स ने क्या किया होगा, क्रेडिटर्स को हमने इशू किया होगा तो हमने क्या किया होगा, उसकी एंट्री कर लिया होगा, हमने एंट्री कर लिया है। बट जिसको चेक दिया था अभी तक जाके वो बैंक से पैसा नहीं निकाला, तो अगर पैसा नहीं निकाला तो बैंक के पास पे एंट्री नहीं है जी, हमने कोई गलत काम तो नहीं किया है। हमारा रूल होता है पूरे वर्ल्ड में कि चेक इशू किया, आपका अकाउंटेंट मान ले कि भैया हमारा अकाउंट से पैसा निकल गया है, तो यहाँ पे ठीक है, फिर हमें यहाँ पे इसको इट विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ आपका एडजस्टेड कैश बुक, ये BRS में जाएगा। पहले हम एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं। नंबर 2 पढ़िए, पॉइंट नंबर 2, चेक पेड इनटू बैंक 1,05,000, 1,05,000 का चेक हमने बैंक में जमा किया, लेकिन कहता है कि इसमें से 55,000 ओनली कलेक्टेड बाय द बैंक अप टू 30 जून। जिस दिन हम BRS बना रहे हैं, बैंक ने सिर्फ 55 का चेक कलेक्ट किया। चेक हमने 1,05,000 का जमा किया। हमारे अकाउंट्स में क्या होता है बच्चे कि जैसे चेक बैंक में जमा किया हमने एंट्री कर लेना होता है, और यहाँ पे एंट्री हो चुका है, हमारे पार्ट पे कोई गलती नहीं है, वो बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ। तो दैट कोई भी चीज़ जो हमारे कैश बुक में गलत नहीं है और वो बैंक के पार्ट पे डिले हो रहा है, बैंक उसका एंट्री नहीं कर रहा अभी क्योंकि उसका भी टाइम नहीं आया, तो वो सब BRS का पार्ट बनता है, ठीक है ना। ये छोड़िए, नंबर 3 पढ़ेंगे, डिविडेंड 4,000, रेंट 6,000 रिसीव बाय बैंक। बैंक ने मेरे बच्चे हमारे यहाँ पे डिविडेंड एंड रेंट रिसीव किया है, एंटर्ड इन द पासबुक, और कहता है कि वो पासबुक में एंट्री भी है लेकिन नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब मुझे बताओ कि ये हमारा कैश बुक पासबुक, आज हम लोग 30 जून को दोनों को चेक कर रहे हैं, तो हमें पासबुक में एक एंट्री दिख रहा है कि यार इस महीने में हमने एक डिविडेंड रिसीव किया, एक रेंट रिसीव किया है, और पासबुक में एंट्री है, हमारे पास एंट्री नहीं है। तो बताओ हम उसकी एंट्री करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, ऑब्वियस बात है, अगर हमें पता चल गया तो उसकी एंट्री होगी ना, तो एंट्री कीजिए। और मेरे बच्चे रिसीव क्या है, यानी कि आपका रिसिट साइड में, तो टू डिविडेंड, आपको पता है ना ये हमारा रिसिट साइड होता है पैसे का आना, और ये हमारा पेमेंट साइड होता है पैसे का जाना, तो हम वही काम कर रहे हैं। डिविडेंड कितना है आपका, डिविडेंड कितना बता रहा, 4,000, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और रेंट भी है मेरे बच्चे, टू रेंट। जरा बताइए रेंट कितना बता रहा है आपको, यहाँ पे रेंट कितना बता रहा है, तो रेंट कहता है आपका 6,000 का अमाउंट, आपका 6,000 रुपये का अमाउंट, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आगे पढ़ना, अगला पॉइंट 4 कहता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम
पेड बाय द बैंक अप टू 31/12/2022 का ये कैश बुक है, कैश अकाउंट। हम कोई प्रॉफिट लॉस ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना रहे हैं। तो मेरे बच्चे कब तक का पेमेंट किया गया, कितना पेमेंट किया गया, हमें कोई मतलब ही नहीं है। जो भी पेमेंट आपका 30 जून तक हुआ होगा, 30 जून तक, उसकी एंट्री अगर वो पेमेंट हो चुका है तो हमारे पास एंट्री होनी चाहिए। रिपीट कर रहा हूँ, ये कैश बुक है। अगर हम 30 जून तक का कैश बुक बना रहे हैं तो 30 जून तक का कोई भी पेमेंट अगर हुआ है मेरे बच्चे, या कोई भी रिसीट्स हुआ है, उसकी एंट्री यहाँ पे होना चाहिए। हम वही काम करेंगे। अब एक्चुअल में वो आपका एंट्री हुआ है कि नहीं हुआ है, सॉरी, वो पेमेंट कब तक का है, कब का नहीं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, सिर्फ कैश का आना जाना। तो वो जो लिखा है ना कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमने पे किया है वो 31/12 तक का पे किया, यूजलेस इन्फॉर्मेशन है। आप समझ रहे हो ना, बड़े बच्चे हो। कैश बुक जब हम बना रहे हैं तो कैश बुक में सिर्फ कैश का आना जाना रिकॉर्ड होता है, चाहे किसी भी टाइम पीरियड का हो। तो कहता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। ये 2700 रुपये 2700 ये कैश बुक में एंटर्ड नहीं है। अब बताओ मैं क्या करूँगा। तो मेरे बच्चे 2700 जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है और कैश बुक में एंट्री नहीं है, तो हमें पता चला हम एंट्री कर लेंगे। तो एंट्री करो ना, यहाँ पे कहता है कि बाय इंश्योरेंस प्रीमियम। तो आपने क्या करना है कि हमें ये नहीं पता था, बैंक ने डायरेक्टली पे कर दिया था। तो आप एक काम कीजिए, उस एंट्री को लेकर आइए। कितना अमाउंट है आपका? 2700 रुपये। ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ना। फिफ्थ पॉइंट क्या बता रहा है आपका? फिफ्थ पॉइंट आपका कहता है, फिफ्थ पॉइंट के अंदर में कि पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैड बीन अंडर कास्ट बाय ₹50। मेरे बच्चे कहता है कि हमारे अकाउंटेंट ने, हमारा जो अकाउंटेंट है वो कैश बुक का जो पेमेंट साइड है ना, ये पेमेंट साइड, उसने ₹50 अंडरकास्ट किया है। अंडरकास्ट मतलब कि कम लिखा है। अब वो पेमेंट साइड यानी कि इस साइड में कहता है कि ₹50 कम लिखा है, तो फिर ठीक है, हम उस गलती को सुधारेंगे। हमने गलती किया है ना बच्चे। अगर कोई गलती हमारे कैश बुक में हुआ है तो हम उसको सुधारेंगे, वो कैश बुक का पार्ट बनेगा आपका। तो हम लोग क्या करेंगे कि कहता है कि ₹50 से आपका अंडरकास्ट है। वो अंडरकास्ट क्यों हुआ है उसका रीज़न नहीं बता रहा है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, पेमेंट साइड ₹50 कम है ना, तो ₹50 लिख दूंगा, ₹50, और कह दूंगा बाय एरर रेक्टिफाइड। जो गलती है हमने क्या किया, उसको सुधार दिया। समझो मेरी बात ना। गलती क्यों हुआ उसका रीज़न तो बताओ। अगर आप रीज़न नहीं बताओगे, सिर्फ कहोगे कि पेमेंट साइड आपका ₹50 अंडरकास्ट है, तो हमने 50, या फिर एक काम करो ना, ऐसे कर दो, और क्लियरिटी के साथ आप इसको बोलो क्या, ₹50 को कि बाय अंडरकास्टिंग ऑफ आपका कैश बुक कॉमा एरर रेक्टिफाइड। ऐसे लिखिए और ज़्यादा अच्छा है। कुछ भी लिख सकते हैं, इवन एरर रेक्टिफाइड भी कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना समझना कि पेमेंट साइड में ₹50 उसने कहा कि अंडरकास्ट किया है, कम लिखा है, तो हम उस ₹50 को लिख देंगे, काम पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। आगे पढ़िए, और क्या बता रहा है आपको, आगे पढ़ेंगे। कहता है मेरे बच्चे 6 पॉइंट में, बैंक चार्जेज 50 शोन इन द पासबुक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। ₹50 का बैंक चार्ज कहता है कि आपका बैंक ने काटा है, तो एंट्री होना चाहिए। जब हमें पता चला तो एंट्री करो यहाँ पे। और बैंक चार्जेस से हम क्या करेंगे जी, पैसा हमारा कम हो जाएगा, तो बाई बैंक चार्जेस। आप समझ रहे हो ना, ये वो एंट्रीज है मेरे बच्चे जो हमें अगर पहले पता होता तो हम किए रहते। आज हमें पता चल रहा था, हम उन एंट्रीज को आज दिखा दे रहे हैं। क्या दिक्कत इसके अंदर में? आइए 7 पॉइंट सुनेंगे आप, 7 पॉइंट। और 7 पॉइंट अगेन आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर से जुड़ा हुआ है। अगर आपने उसको पहले पढ़ लिया तो बहुत इजीली समझ में आएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है मेरे बच्चे, इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। कॉन्सेप्ट आप यहाँ समझ लीजिए, और बीआरएस के अंदर में क्या होगा, एंट्री हम वहाँ समझ लेंगे। पढ़ेंगे आप 7 पॉइंट। बिल्स पेबल कहता है कि 2000 का हैड बीन पेड बाय द बैंक ने हमारे ब्याह पे किसी बिल्स पेबल का पेमेंट कर दिया है, बट कहता है कि इज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बोलता है कि कैश बुक में एंट्री नहीं है, तो कर लो। अरे बैंक ने हमारे ब्याह पे कोई पेमेंट किया है, हमें आज पता चला तो हम एंट्री कर लेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, बाय बिल्स पेबल अकाउंट, है ना, पेमेंट कर लिया। कितने का पेमेंट आपका है? 2000 का, तो हमने 2000 रुपये का पेमेंट यहाँ पे दिखा दिया। और फिर कहता है आगे पढ़ना इसी में, बिल्स रिसीवेबल 6000 का हैड बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक at a cost of 100 which has also not been recorded in the cash book। एक 6000 का बिल है बच्चे, हमने बैंक से डिस्काउंट किया है। तो बैंक से डिस्काउंट करने का एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड। जितना चार्जेज कट गया
उसको हम डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करते हैं, एंड 2BR अकाउंट, ये एंट्री होती है। 6000 का बिल है, कितने रुपए बैंक ने चार्जेस काट लिए, 100 रुपीज़, तो उसने हमें कितना दिया होगा, 5900, ये एंट्री है। कहता है कि ये एंट्री कैश बुक में नहीं हुआ है। सुन रहे हो ना, पढ़ो ना एक बार दोबारा। कहता है कि आपका बिल्स रिसीवेबल 6000 का हैड बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक एट ए कॉस्ट ऑफ 100 विच हैज ऑल्सो नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कहता है कि इसकी भी एंट्री कैश बुक में नहीं हुआ है, तो हम कर लेंगे एंट्री को। और एंट्री क्या करेंगे जी, कि आपका बैंक में कितने रुपए आने चाहिए, 59 रुपीज़। तो बैंक के रिसिट साइड में हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो क्या लिखेंगे, 2BR अकाउंट, है ना। और ये एंट्री आपको कितने से हो जाएगा, जितना पैसा बैंक में आपका आया है। तो ये हम काम कर लेते हैं, ठीक है ना। एक सवाल आपका उठ सकता है दिमाग में कि सर ये एडजस्टेड कैश बुक हम क्यों बनाते हैं, क्या रीज़न है। मेरे बच्चे बहुत सिंपल सा रीज़न है कि यार आप समझो ना कि आपने एक कैश बुक पहले से बनाया हुआ है, मतलब मेरा जो अकाउंटेंट है मेरे कंपनी का एक कैश बुक पहले से बनाया हुआ है। उस कैश बुक में कुछ एंट्री गलत है, चाहे कुछ एंट्री उसने नहीं किया है, जो 30 जून की एंट्री है, 30 जून तक की एंट्री है, तो वो एंट्री हम कर लेंगे। पहले तो हम अपना कैश बुक सही करेंगे ना, यानी कि हमारे पार्ट में कोई गलती है या कोई एंट्री छूटा हुआ तो हम उस एंट्री को कर लेंगे जी। और फिर मेरे बच्चे एंट्री करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, अब उसके बाद हम BRS बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका काम हो चुका। आइए, जितनी सारी बातें थी जो आपके कैश बुक में एंट्री होना चाहिए था हमने कर लिया। चेक करते हैं कि हमारे सही कैश बुक का बैलेंस कितना है, बाय बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर। बताइए यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है, जो सही आपका कैश बुक है उसका बैलेंस कितना निकल के आ रहा है। तो एक बार चेक करते हैं, 44,500 प्लस आपका 4000 प्लस आपका 6000 प्लस आपका 5900, इधर का टोटल हमारे पास आ गया है 60,400 रुपीज़ का अमाउंट, ठीक है ना। ये आपका 60,400 में से आप माइनस कीजिए, एक आपका 2700, एक आपका 50, एक आपका 50 और एक आपका 2000। तो मेरे बच्चे यहाँ पे 55,006 रुपीज़ का अमाउंट निकल के आ गया। ये हमारा करेक्ट बैलेंस है। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे बच्चे, कान खोल के सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक बात बताओ, जब कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म जब अपना बैलेंस शीट बनाएगी, तो बैलेंस शीट में जब यहाँ पे बैंक बैलेंस लिखा जाएगा कि हमारे पास बैंक कितना है जी, मान लो हम 30 जून को ही बैलेंस शीट बना रहे हैं, मान लो हम इस दिन को बना रहे हैं, तो 30 जून को के बैलेंस शीट में जो बैंक बैलेंस यहाँ पे लिखा जाएगा, ये अमाउंट कौन सा होता है, क्या ये आपका एज पर कैश बुक होता है, क्या ये आपका कैश बुक के मुताबिक होता है, या फिर ये आपका पासबुक के मुताबिक होता है, या फिर ये आपका होना चाहिए एज पर एडजस्टेड कैश बुक। मुझे आप बताइए, आप मुझे बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर हमें बैलेंस शीट बनाना है मेरे बच्चे, और बैलेंस शीट के अंदर में हमें करेक्ट बैलेंस लिखना है, क्योंकि आप 30 जून को अगर बैलेंस शीट बनाते हैं तो 30 जून को बैंक का आपका करेक्ट बैलेंस कितना है वो लिखना होता है। आप जब बड़े हो जाएंगे थोड़े से और, तो आप अगले स्टेप में सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ेंगे, पता नहीं क्या क्या चैप्टर पढ़ेंगे। उन चैप्टर्स में ये कॉन्सेप्ट होना जरूरी है मेरे बच्चे, जरूरी है कि आप जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में जो हमारा बैंक बैलेंस होगा वो बैंक बैलेंस कैश बुक के मुताबिक होगा, पासबुक के मुताबिक होगा, या जो एडजस्टेड कैश बुक के मुताबिक आपने बैलेंस निकाला वो होना चाहिए। तो आपका आंसर होगा एडजस्टेड कैश बुक के मुताबिक। मेरे बच्चे, ये गलत हो सकता है, ये गलत हो सकता है, लेकिन ये जो बैलेंस है ना, यही वो एक्चुअल बैलेंस है जो आपका 30 जून को बैंक में आपका है ना। तो मैं एक काम करूं क्या, मैं यहां पे सोचता हूं कि आगे बढ़ने के पहले एक नोट लिखा देता हूं। आप लिखें यहां पे नोट, लिखेंगे यहां पे नोट, है ना, नंबर 1, नोट नंबर 1 लिखेंगे, बैंक बैलेंस shown in balance sheet is always as per एडजस्टेड कैश बुक। जो आपका एडजस्टेड कैश बुक है, एडजस्टेड कैश बुक का मतलब क्या जी, बैंक जो आपका बैंक बैलेंस है ना,
उसको सही किया हुआ पैसा, उसका बैलेंस को सही किया हुआ, ये जो बैलेंस है मेरे बच्चे, ये आपका बैलेंस शीट में जाता है। पता नहीं कितनी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, कितनी बार, और बच्चे खामखा गलतियां करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। आप थोड़े ही करोगे, आप तो लॉजिकली बातों को समझ रहे हैं और उन्हीं बातों को आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ कॉपी करेंगे, ये आपका आंसर का पार्ट नहीं है, ये नोट है मेरे बच्चे जो आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग BRS। तो मैं इसको मिटा दूं, इसको लिख लिया होगा आपने, मैं चलो यहाँ बना देता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, विल प्रिपेयर BRS, है ना, एज ऑन, कब बना रहे हैं, 30 जून 2022 को हम यहाँ पे BRS बना रहे हैं। और इस BRS में क्या होगा मेरे बच्चे, बिल्कुल वही जो काम हमने पहले से किया हुआ, ये हमारा प्लस कॉलम होता है, ये हमारा माइनस कॉलम होता है। हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे इस बैलेंस के साथ। अब मुझे बताओ, ये जो बैलेंस आया वो कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस है कि नेगेटिव बैलेंस है। तो इसके लिए मैंने पिछली क्लास में कहा था कि हमेशा इसको ओपनिंग में लेके आओ एंड ओपनिंग में लाके चेक करो कि ये डेबिट में है कि क्रेडिट में। ये डेबिट में दिख रहा है, अगर ओपनिंग में डेबिट में दिख रहा है तो ये आपका क्या है जी, पॉजिटिव बैलेंस है, यानी कि ये बैलेंस है बच्चे। लिखेंगे इसको बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। हमारा जो एडजस्टेड कैश बुक है ना, उसके मुताबिक आपका बैलेंस, और वो कितना निकल के आया, 55,600, है ना, 55,600। अब इसके बाद क्या करेंगे, वो सारी बातें जो आपके बैंक के पार्ट पे है, बैंक के पार्ट पे जो डिफरेंसेज आए हैं वो हम यहाँ पे दिखाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि ना स्टार्ट आपका कौन सा जी, पॉइंट नंबर वन। अब वो लाइन जो लिखा है ना, पॉइंट नंबर 1, मैं नहीं लिखने वाला, बाद में लिख लेना, मैं फटाफट करता हूँ क्योंकि नाउ टुडे इज ओनली द प्रैक्टिस क्लास। ये कैश बुक है और ये पासबुक है। चेक हमने इशू किया बच्चे 60,000 का, कैश बुक आपका डाउन है 60,000 से, पासबुक में एंट्री नहीं है, पासबुक वही है। ये देखो हम कैश बुक से बढ़ रहे हैं। अगर कैश बुक से बढ़ रहे हैं तो हमें इसमें चेंज करना है, यहाँ पे आने के लिए तो अप करना होगा, अप का मतलब प्लस करना होगा, प्लस का मतलब कि प्लस कॉलम में लिखना होगा, तो आप 60,000 लिखिए। एग्जाम में आप यहाँ पे नरेशन लिखना, अगर लिखना है तो, है ना। ये चीज़ आपका यहाँ पे दिखा सकते हो, रफ में भी दिखा सकते हो, आपकी मर्जी। मैं फटाफट यहीं पे करके काम खत्म करता हूँ। नंबर 2 अगेन आपका कैश बुक एंड पासबुक। देखो ना, पॉइंट नंबर 2, हमने 1,05,000 का चेक बैंक में जमा किया है, तो कैश बुक आपका 1,05,000 से अप हो चुका है, 1,05,000 से। इसमें से बैंक में मेरे बच्चे कहता है कि सिर्फ 55,000 बैंक में जमा हुआ है। बैंक में हमने क्या किया, सिर्फ 55 जमा किया है। जरा सुनो ना, यहाँ पे डिफरेंस मेरे बच्चे हमारे पास कितने का है जी, 50,000 का। हम किससे बढ़ रहे हैं, कैश बुक से बढ़ रहे हैं। तो कैश बुक से पासबुक के आने के लिए हमें डाउन करना पड़ेगा, डाउन यानी कि माइनस कॉलम में लिखना होगा, माइनस कॉलम यानी कि 50,000 का अमाउंट आपका यहाँ पे 50,000 का, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट में आप आइए, कैश बुक एंड पासबुक। थर्ड पॉइंट ना, थर्ड यहाँ नहीं आएगा, वो एडजस्टेड कैश बुक में जा चुका है। फोर्थ यहाँ पे नहीं आएगा, वो भी एडजस्टेड कैश बुक में जा चुका है। 5 भी नहीं आएगा मेरे बच्चे, एडजस्टेड कैश बुक में जा चुका है। 6 भी जा चुका है आपका एडजस्टेड कैश बुक में। 7th भी आपका जा चुका है। देयर इज नथिंग लेफ्ट, कुछ भी लेफ्ट नहीं है, तो बस हमारा काम पूरा हो गया। अब आप क्या करें, ये छोटा सा था, कुछ है नहीं आपका ना। स्टार्ट कैलकुलेटिंग क्लोजिंग बैलेंस हमारा क्या निकल के आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे जी, 55,600 प्लस आपका 60,000, ये आपका आ गया 1,15,600 का अमाउंट, 1,15,600 का अमाउंट। इसमें से आप 50,000 को माइनस करो तो ये आ गया 65,600 का अमाउंट आपका। ये एज पर आपका कैश बुक था, इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, एज पर पासबुक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एज पर आपका पासबुक हो गया। ये बैलेंस है मेरे बच्चे, ये क्या है, तो अपोजिट साइड बैलेंस आ रहा ना, तो सेम टाइप यानी कि ये भी बैलेंस कहा जाएगा। ये बैलेंस एज पर आपका पासबुक हो गया। अगर आप मुझसे बोलोगे कि सर रियल लाइफ में बताओ क्या हुआ होगा, तो मेरे बच्चे आपने अपने जो जूनियर है ना, जो आपके अंडर में अकाउंटेंट काम कर रहे होंगे, उन अकाउंटेंट को आप बोलोगे कि भैया पहले कैश बुक को सही करो। रियल लाइफ की बात कर रहा हूं कि जब तुम्हारे पास बैंक स्टेटमेंट आया, उसको देखो कि कौन कौन सी एंट्री तुमने छोड़ी हुई है, उस एंट्री को पहले करो। कुछ गलती तुमने कैश बुक में किया, उसको सुधारो, और सुधारने के बाद सही बैलेंस निकालो, और फिर उस सही बैलेंस से जो डिफरेंसेज आ रहे हैं बैंक के पार्ट पे, वो हमें BRS में बना कर दिखाओ। तो ये आपका रियल लाइफ में काम होता है। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना, बोलो हाँ। आप मेरी बातें समझे ना, यस सर। तो कुछ है थोड़े आज की क्लास में। आज की क्लास मेरे बच्चे, मुझे ना आज सचमुच पढ़ाने का मन नहीं था,
मैं सोच रहा था कि क्या बच्चों को पढ़ाऊंगा, मेरे बच्चे अब सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर मन किया कि चलो थोड़ा बड़ा तो प्रैक्टिस करा दूं, थोड़ा तो उनके दिमाग में डाल दूं कि हाँ चीज़ें होती हैं। और इसलिए मेरे बच्चे मैं आज क्लास में आपके पास आया हूं और 5वां क्वेश्चन जो है ये भी आपको कराने के लिए। आज पता है आज क्या होगा, आप सब कुछ जानते हो, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी आप एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के आ सकते हैं अगर आज की क्लास का प्रॉपर प्रैक्टिस आपका ना हुआ हो तो। नॉलेज ठीक है, लेकिन नॉलेज को कैसे कैसे एग्जाम में आ सकता है, कैसे कैसे अप्लाई करना, वो आज सीखेंगे ना हम लोग। आप क्यों चिंता कर रहे हो, आप पढ़िए मेरे साथ। 5th क्वेश्चन क्या बता रहा है, 5वां क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे आप। 5वां क्वेश्चन पढ़ो ना मेरे बच्चों, पढ़ो ना। कहता है कि फॉलोइंग आर द एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द मंथ एंडिंग ऑन 31 मार्च 1997। ये बहुत पहले 97 में, मुझे विश्वास है आप लोग का जन्म भी हुआ भी नहीं होगा, मेरे हिसाब से नहीं हुआ होगा। अब पता नहीं हो गया होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन शायद आपको नहीं हुआ होगा, तब का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। और ये क्वेश्चन इतना आसान है कि मैं क्या बताऊं, फिर भी बदमाश बच्चे होते हैं, वो एग्जाम में मतलब कि गलत करके आते हैं। पढ़िए यहाँ पे, ये आपका 31 मार्च तक का मेरे बच्चे आपको ना यहाँ पे कैश बुक दिया हुआ है। मार्च की एंट्री, सॉरी लिखा ऊपर में कि ऑफ मिस्टेक्स फॉर द मंथ एंडिंग ऑन 31 मार्च, एक महीने का एंट्री आपको बता रहा, मार्च का, यानी कि तो मार्च की एंट्री हमें क्या क्या दिख रहा है जी, आपका इतनी सारी एंट्री मैं क्यों पढ़ूं। फिर नीचे में कहता है कि 31 मार्च 97 को एक्स रिसीव्ड अ बैंक स्टेटमेंट, उनके पास एक पासबुक आया, बैंक का स्टेटमेंट मतलब पासबुक का डुप्लीकेट कॉपी। ऑन पर्सनल ऑफ द स्टेटमेंट एक्स एज सर्टेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन 1 से लेकिन 7 तक आपका कहता है कि फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट टू एज सर्टेन द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको एडजस्टेड कैश बुक बनाने के लिए नहीं बोल रहा है, एग्जाम में आपको बोलेगा तो हम वो बनाएंगे, नहीं बोलेगा तो जो बोलेगा बस वही बना लेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली जो होता है बच्चे वही होता है कि पहले एडजस्टेड कैश बुक फिर वो आपका, ठीक है ना। बट यहाँ पे नहीं बोला तो हम सारी बातें बीआरएस में ही दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं कि आप जरा बताओ कि क्या निकल के आएगा। तो पता है क्या है, मैं हैरान हूँ कि ये जब एग्जाम में क्वेश्चन आया ना तो भी बच्चों ने क्या क्या गलतियाँ की है। बीआरएस एज ऑन हम लोग बना रहे हैं 30, क्या डेट है 31 मार्च आपका। तो आई जरा 31 मार्च 1997, मैं तब की बात कर रहा हूं जब आप इस जमाने में नहीं थे, आप किसी और दुनिया में या किसी और जमाने में थे मेरे बच्चे। देखते हैं उस समय का आया हुआ क्वेश्चन कैसा था। ये हमारा प्लस कॉलम हो गया और ये हमारा माइनस कॉलम हो गया, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन ने एक गेम खेला है, वो गेम क्या खेला है कि आपको कैश बुक का बैलेंस बताने के बजाय, जैसे 4th में आपको कैश बुक के मुताबिक बैलेंस बता रहा था, 3rd में भी मेरे बच्चे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक बता रहा था, वहाँ पे साफ साफ कैश बुक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट है या फिर बैलेंस से आपको बता रहा था। यहाँ मेरे बच्चे उसके बजाय मंथ ऑफ मार्च का, जिस महीने का आप बीआरएस बना रहे हो उस महीने का आपका देखो इन्होंने क्या किया है जी कि आपको कैश बुक ही दे दिया है। तो हम कैश बुक जो बनाएंगे, आप मुझे बताइए कि अगर 31 मार्च को बना रहे, ये क्वेश्चन देखो आप, अगर हमने 30 जून को हमने यहाँ पे क्या किया कि आपका बीआरएस बनाया, तो हमारे पास जो बैलेंस होता है 30 जून को अगर हम बीआरएस बना रहे हैं तो हमारे पास जरा बताओ कैश बुक का जो बैलेंस होगा, वो कैश बुक का बैलेंस कब का आपका होगा, वो होगा 30 जून का, 30 जून का। पासबुक का भी जो बैलेंस कौन होगा जी 30 जून को। समझो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर 30 जून को मेरे बच्चे 30 जून को हम बीआरएस बना रहे हैं तो 30 जून के पूरे 30 जून का पूरे एंड में हमारे पास कैश बुक में कितना बैलेंस है, हमारे पासबुक में कितना बैलेंस है 30 जून को, और उसको रिकॉन्साइल करेंगे ना। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि कैश बुक जो आपको दिया हुआ है उसका चेक करो कि आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि हम एंड में हम बीआरएस बना रहे हैं, एंड में, तो एंड में हमें क्लोजिंग बैलेंस इसका भी चाहिए एंड क्लोजिंग बैलेंस इसका भी चाहिए, है ना, तब बात बनती है। तो कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, अरे कैश बुक का देखो 31 मार्च 97 को डेबिट में दिख रहा है 2 बैलेंस CD 7640। तो बताओ ये बैलेंस आपका बैलेंस है या फिर ओवरड्राफ्ट है। मैंने क्या तरीका बताया है इस चीज को जानने के लिए कि बैलेंस है कि क्या है। हमेशा हमें क्या करना होगा जी, कभी भी क्लोजिंग को मत देखना, इसको ओपनिंग में लाके चेक करो कि अगर ओपनिंग में वो डेबिट में आ रहा है तब तो आपका बैलेंस है, और ओपनिंग अगर क्रेडिट में रहा तो फिर क्या होगा जी, ओवरड्राफ्ट होगा। सुनो ना मेरी बात, सुनो ना, जब मैं 2 बैलेंस CD को ओपनिंग में लेकर आऊंगा
तो क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस बीडी हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस। और कैश बुक का क्रेडिट का मतलब क्या होता है जी, ओवरड्राफ्ट होता है। कैश बुक में मेरे बच्चे क्रेडिट का मतलब क्या, ओवरड्राफ्ट, क्योंकि आप जानते हैं कि कैश बुक में अगर डेबिट बैलेंस होगा तो आपका फेवरेबल होता है, क्रेडिट का मतलब क्या, ओवरड्राफ्ट है। तो यहाँ पे आपको ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, मैं लिख दूँ यहाँ पे ना, मैं लिखता हूँ यहाँ पे जी ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एज पर क्या है, ये कैश बुक है। ये कैश बुक के मुताबिक आपका ओवरड्राफ्ट है, कितना, 7640। किसी के मुताबिक अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो हम कहाँ लिखेंगे, माइनस कॉलम में। ओवरड्राफ्ट होगा तो कहाँ लिखेंगे, माइनस कॉलम में, ठीक है ना। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब पता है ये कैश बुक यूजलेस है मेरे बच्चे, हमें इस कैश बुक की अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस बैलेंस जानने के लिए कि जिस दिन हम बीआरएस बना रहे, जिस दिन बना रहे मतलब 31 मार्च को, उस दिन कैश बुक का कितना बैलेंस है, सिर्फ यही यूज है, और ये पूरे ऊपर के लाइन का कोई यूज नहीं है ना। नीचे में अब जो है उनको हम शुरू करते हैं, फटाफट स्पीड थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। पॉइंट नंबर 1, अब मैं आज स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, आप घर में लिख लेना बाद में, फटाफट कैश बुक और पासबुक में जो आपका है उसको लिखूंगा। कहता है पॉइंट 1 में, चेक डिपॉजिटेड, चेक जमा किया, कैश बुक अप हो चुका है, बट नॉट येट क्रेडिट, ठीक है, तो पासबुक में एंट्री नहीं है। हम किससे बढ़ रहे हैं, कैश बुक से। इसमें क्या करें कि यहाँ पे आ जाए जी, माइनस करना होगा। माइनस का मतलब कि माइनस कॉलम में लिखना, आपका याद रखना। माइनस का मतलब क्या जी, माइनस कॉलम। डाउन का मतलब कि आपका माइनस कॉलम, अप का मतलब कि प्लस कॉलम। पॉइंट नंबर 2 पे आप आइए, इट्स कैश बुक एंड पासबुक। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी बैंक ने कलेक्ट किया है, पासबुक अप है। अब फास्ट चलूंगा क्योंकि आप जानते हैं सब कुछ आपका। 1080 कैश बुक यहीं पे है, हम किससे बढ़ रहे हैं, कैश बुक से। क्या करना पड़ेगा, अप करना पड़ेगा। अप का मतलब क्या जी, प्लस 1080 का अमाउंट। थर्ड पॉइंट पे आप आइए। सर थोड़ा स्लो हो जाओ, नहीं होऊंगा, सवाल ही नहीं बनता स्लो होने का यार, क्यों स्लो होऊंगा। अरे जज्बा थोड़ा रखो ना यार, थोड़ा मोटिवेशन तो रखो, थोड़ा स्पीड तो मेंटेन करो। आप वही थोड़ा एक्सपेक्ट करोगे कि आज से 15 साल पहले जो आपका स्पीड था वही स्पीड आज भी रखूं, और आप मुझसे थोड़ा एक्सपेक्ट करोगे कि पहली क्लास में जितना मेरा स्पीड था वही आपका थर्ड क्लास में भी रहे। अरे थोड़ा सा तो समझो मेरी बात को, आप आगे तो बढ़ो। पॉइंट 3, क्रेडिट ट्रांसफर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मेरे बच्चे क्रेडिट ट्रांसफर हुआ है, तो मुझे बताइए कि बैंक में अगर क्रेडिट ट्रांसफर, क्योंकि कैश बुक में एंट्री नहीं यानी कि पासबुक में है, तो पासबुक में अगर क्रेडिट ट्रांसफर होगा मतलब आपके क्रेडिट बैलेंस को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। एक होता है बैंक का लैंग्वेज है क्रेडिट ट्रांसफर, मतलब हमारे अकाउंट में क्रेडिट किया गया। डेबिट ट्रांसफर मतलब हमारे अकाउंट में डेबिट किया गया। तो क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब होता है कि हमारे अकाउंट में क्रेडिट किया गया। तो बताओ जरा कि अगर हमारे अकाउंट में क्रेडिट किया गया तो बैलेंस को क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। और अगर बढ़ा दिया गया तो पासबुक हमारा क्या हो चुका है, अप हो चुका है। लेकिन कहता है कि इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं है, तो कैश बुक आपका वहीं पे है। हम किससे बढ़ रहे हैं, कैश बुक से। क्या करेंगे, अप करेंगे। अप का मतलब क्या, प्लस, कितना, 200। आगे बढ़ो, कैश बुक पासबुक। फोर्थ में आप आओ मेरे साथ। फोर्थ में डिविडेंड कहता है कि कलेक्टेड बाय द बैंक डायरेक्टली बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। मेरे बच्चे बैंक ने कलेक्ट किया, पासबुक हमारा अप है 1000 से, कैश बुक में एंट्री नहीं है, हम कैश बुक से बढ़ रहे हैं, अप करना पड़ेगा। अप का मतलब प्लस करना पड़ेगा, प्लस का मतलब कि प्लस कॉलम में 1000 लिखना होगा। 5वें पॉइंट पे पाइए, कैश बुक पासबुक। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू किया मेरे बच्चे, कैश बुक डाउन हो चुका है, पासबुक में एंट्री नहीं है, हम कैश बुक से बढ़ रहे हैं, हमें अप करना पड़ेगा। अप का मतलब कि प्लस करना पड़ेगा, प्लस कॉलम में 37,400 लिखना होगा। सर थोड़े से स्लो हो जाओ, नहीं हो सकता मेरे बच्चे, आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना ही होगा, आपको संतोष सर के साथ स्पीड को मेंटेन करना ही होगा, अदरवाइज जिंदगी मेरे बच्चे खराब हो जानी है। अगर आप मेरे साथ स्पीड मेंटेन नहीं कर पाओगे तो उन दुनिया में जो लाखों लोग आपको रोज पीछा करने के लिए रोज दौड़ लगा रहे हैं, रोज मेहनत कर रहे हैं, आपसे ज्यादा मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पीछे कैसे कर पाओगे। इसलिए आपको दौड़ लगाना ही पड़ेगा मेरे बच्चे, लगाना ही पड़ेगा। 6 पॉइंट को मेरे साथ पढ़ना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक, सुनो ना ध्यान से। इंटरेस्ट कहता है कि डेबिटेड बाय द बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया है। आप मुझे बताओ कि बैंक अगर इंटरेस्ट डेबिट करेगा तो आपके अकाउंट में उसने प्लस किया कि माइनस किया। सर माइनस किया, इंटरेस्ट डेबिटेड यानी कि माइनस किया। तो ये कौन सा पॉइंट है, 6 पॉइंट आपका, यानी कि बैंक ने हमारे अकाउंट से इंटरेस्ट माइनस कर लिया होगा। सर बैंक इंटरेस्ट माइनस क्यों करेगा, क्यों, ओवरड्राफ्ट रहा होगा बैलेंस। अगर हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस रहेगा तो माइनस करता वो, है ना। अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो इंटरेस्ट क्रेडिट करेगा, निगेटिव तो उसमें मैंने इंटरेस्ट लेता है जी, माइनस कर दिया।
और कहता है कि कैश बुक में एंट्री नहीं है, तो हम कैश बुक से बढ़ रहे हैं, क्या करेंगे, डाउन करेंगे। डाउन का मतलब क्या, माइनस करेंगे, माइनस मतलब माइनस कॉलम में लिखेंगे आपका, ठीक है ना। सेवेंथ आपका ये 7th पॉइंट, बैंक चार्जेस कहता है कि नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो मेरे बच्चे 340 आपका यहाँ से कट गया है, कहता है कि कैश बुक में एंट्री नहीं है, हमें डाउन करना पड़ेगा। डाउन मतलब माइनस करना होगा, यानी कि 340 यहाँ लिखना होगा। क्या कोई पॉइंट और भी बचा है क्या? नहीं सर, आप इसे क्लोज करो ना, और इसे क्लोज करके बताओ बैलेंस कहाँ पे आ रहा है। मुझे तो ये साइड बड़ा दिख रहा है, तो 1080 प्लस आपका 200 प्लस आपका 1000 प्लस आपका 37,400, ये टोटल हो गया मेरे बच्चे 39,600। यहाँ लिखो ना 39,600। इसमें से माइनस कीजिए आप 7640, माइनस कीजिए आप 10,000, माइनस कीजिए यहाँ पे 1,000 और माइनस कीजिए 340 का अमाउंट। हमारे पास 20,700 का यहाँ पे बैलेंस निकल के आया। ये हमारा एज पर कैश बुक था, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एज पर पासबुक। हम इसे क्या बोलेंगे, एज पर पासबुक। और मेरे बच्चे ये आपका देखो ना, जिस साइड यहाँ पे है वही साइड बैलेंस निकल के आ रहा है, तो ये तो ओवरड्राफ्ट है। सेम साइड बैलेंस, अपोजिट टाइप ऑफ बैलेंस, यानी कि ये ओवरड्राफ्ट था, यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस कहेंगे। ये बैलेंस एज पर पासबुक आपका हो गया। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना, आप मेरी बातें समझ रहे हो ना बच्चे? बोलो ना एक बार हाँ, एक बार तो कम से कम बोल दो हाँ, एक बार तो बोल दो, एक बार तो मुझे मैसेज कर दो कि हाँ सर हमें सब समझ में आ रहा है। डाउट सेशन टाइम पे भी मैं आप लोगों के लिए बैठा रहता हूँ कि बच्चा कम से कम अगर मैसेज तो कर दे, दिल मेरे बच्चे हल्का हो जाता है। दुख कितने सारे हम लोग को होता है, मैं कैसे बताऊँ, वो सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं जब बच्चा मुझे बोलता है कि हाँ सर आप जितना पढ़ा रहे हो ना, सारी बातें हमें समझ में आ रही है, मज़ा आ जाता है। बट आप नालायक हो, आप कहाँ बोलते हो मुझे। हम लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन किए बच्चे आज? एक 3rd कर लिया, सॉरी एक 4th कर लिया, एक 5 कर लिया। कुछ हम एक और अच्छा क्वेश्चन उठाते पहले, और उस क्वेश्चन में, अच्छे क्वेश्चन में आप आ जाइए पहले आप मेरे साथ। 11th क्वेश्चन, इसको हम 11th क्वेश्चन देखते हैं। आइए जरा 11th पे आप आइए। सॉल्यूशन कर रहे हैं मेरे बच्चे क्वेश्चन में 11th का, है ना। 10th क्वेश्चन हम इसको अगली क्लास में देखेंगे, इसमें क्या है। आप 11th क्वेश्चन पे आप आइए। 11th क्वेश्चन पे कहता है कि प्रिपेयर ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ श्री हरि ऑन 31 मार्च 2022। मेरे बच्चे 31 मार्च 2022 को हमें क्या करना है, यहाँ पे बनाना है। पता है क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि ये पहला क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जहाँ पे बैलेंस आपको एज पर पासबुक दिया हुआ है। क्योंकि अभी तक जितने सारे क्वेश्चन किए ना हम लोगों ने, जितने सारे क्वेश्चन, उन सब में क्या था जी, बैलेंस एज पर या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक था। ये पहला क्वेश्चन आ रहा है जो बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है। और फिर आपको यहाँ पे हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हमें यहाँ पे एडजस्टेड कैश बुक नहीं बोला मेरे बच्चे बताने के लिए, तो ठीक है। आइए बनाए मेरे साथ यहाँ पे BRS एज ऑन हम कब बना रहे हैं यहाँ पे आपका 31 मार्च 2022। ये हम 31 मार्च 2022 को यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है ना। ये लीजिए आप फटाफट करेंगे। ये हमारा प्लस कॉलम है, प्लस कॉलम, और ये हमारा यहाँ पे माइनस कॉलम है, प्लस एंड माइनस। देखो जरा क्या बता रहे हैं यहाँ पे। बैलेंस आपको दिया है बच्चे, बैलेंस, और कहता है एज पर पासबुक। क्या फर्क पड़ता है, जिसका भी बैलेंस दे, अगर वो बैलेंस है तो प्लस कॉलम में लिखा जाएगा। यहाँ पे लिखे आप 10,000, ठीक है ना, हम प्लस कॉलम में लिखेंगे बच्चे। और आपका अगर किसी के मुताबिक हो तो प्लस कॉलम में, पासबुक इस पर दिया हुआ है। पॉइंट 2 में कहता है, ये पॉइंट 1 था आपका, मैं पॉइंट 2 लिख देता हूँ यहाँ पे। कहता है कि बैंक कलेक्टेड अ चेक फॉर 500 ऑन बिहाफ ऑफ श्री हरि बट रॉन्गली क्रेडिटेड टू श्री नारी अकाउंट। कोई मतलब दूसरा कस्टमर। ये क्या हुआ, लिखो ना। कहते हैं कि बैंक कलेक्टेड पूरा लिखा देता हूँ, अ चेक, एक चेक का पेमेंट कलेक्ट किया जी, अ चेक ऑन बिहाफ ऑफ क्या नाम है, हरि आदि की, जिसका हम BRS बना रहे हैं, जिसके लिए एंट्री कर रहे हैं। बट wrongly recorded in another customer अकाउंट। किसी और कस्टमर के अकाउंट में आपने क्या क्या एंट्री किया। ये कैश बुक और ये पासबुक। ध्यान देने वाली बात है बच्चे
कि बैंक ने क्या किया जी, उसको मतलब कि जो हमारे भी यहाँ पे पैसा कलेक्ट किया, यानी कि एक तो पैसा कलेक्ट हुआ तो कैश बुक में सही है, कैश बुक में एंट्री हो चुका है। पासबुक जो हमारा बढ़ाना था, मतलब बैंक जो हमारे अकाउंट को बढ़ाता, वो किसी और के अकाउंट में एंट्री कर दिया, मतलब पासबुक में हमारा कोई एंट्री नहीं है। सर इस क्वेश्चन में ये कहाँ लिखा है कि कैश बुक में एंट्री हो चुका है? मेरे प्यारे बच्चों, जब कहता है कि बैंक ने चेक कलेक्ट किया तो ऑब्वियस बात है कि चेक हमने बैंक में जमा किया होगा, तभी तो बैंक कलेक्ट करेगा। और जब चेक हमने जमा किया होगा तो हमारे कैश बुक में तो एंट्री हो चुका होगा, वहां तो कोई गलती नहीं बता रहा है। जब चेक का पैसा कलेक्ट हो गया तो बैंक जो हमारे अकाउंट को बढ़ाता, वो गलती से किसी और के अकाउंट में एंट्री कर दिया। तो कैश बुक आपका यहाँ पे क्या है जी, अप हो चुका है। पासबुक आपका वही है। हम किससे बढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, पासबुक से बढ़ रहे हैं मेरे बच्चे, पासबुक से। तो पासबुक में हम चेंज करेंगे और ऐसे चेंज करेंगे कि इसके बराबर आ जाए। याद रखना, दिस इज नॉट BRS, किसका सॉरी दिस इज नॉट रेक्टिफिकेशन, दिस इज BRS, एक रिपोर्ट बस तैयार किया जा रहा है। तो हम लोग पासबुक से बढ़ रहे हैं ना, पासबुक हमारा यहाँ पे यहाँ पहुँचना, तो हम क्या करेंगे, अप करेंगे। अप का मतलब क्या, प्लस कॉलम में लिखना, प्लस कितना आपका 500 का अमाउंट। तो हमने क्या किया, इसको 500 रुपीज़ की एंट्री यहाँ लिखा दी। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। थर्ड पॉइंट पे आप आइए। थर्ड पॉइंट, बैंक रिकॉर्डेड अ कैश डिपॉजिटेड ऑफ 1589 एज 1598। ये सारी गलती बैंक की तरफ हो रहा है। तो कहता है कि बैंक रिकॉर्डेड, बैंक ने रिकॉर्ड किया, मतलब हम लोग ने ठीक किया हुआ, सिर्फ बैंक में गलती हो रहा है। कैश डिपॉजिट ऑफ ₹1589 एज ₹1598, ये बता रहा आपका। तो सुनो ना, ये हमारा कैश बुक है, यहाँ पे पासबुक है। मैं यहाँ दिखा दूँ पहले कितना जमा किया गया था, 1589। तो हमारा जो कैश बुक है मेरे बच्चे, वो तो आपका 1589 से ही है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है जी। बैंक ने क्या किया, गलती से यहाँ कितना लिख दिया, 1598, मतलब कि बैंक ने क्या किया, इसको ज़्यादा लिख दिया। मैं थोड़ा और साफ कर दूँ क्या, थोड़ा सा और, ताकि बाद में मिटा के मैं आपको दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा हमारा कैश बुक, ये रहा पासबुक। बैंक ने एक डिपॉजिट, हमने एक जमा किया था बच्चे 1589, तो यहाँ पे 1589 की एंट्री है। लेकिन बैंक ने इसको गलती से कितना रिकॉर्ड कर लिया, 1598, मतलब कि बैंक ने ज़्यादा एंट्री कर लिया गलती से। यहाँ डिफरेंस क्रिएट हो गया। ज़रा बताओ, दोनों में जो डिफरेंस क्रिएट हुआ वो कितने का डिफरेंस क्रिएट हुआ आपका, यहाँ पे चेक कीजिए। यहाँ पे 1598 माइनस 1589, ये डिफरेंस आ गया मेरे बच्चे 9 रुपीज़ का। तो पासबुक इससे बढ़ रहा हूँ, देखो ये ज़्यादा है, हमें यहाँ पे नीचे लाना होगा इसके बराबर, मतलब 9 रुपीज़ क्या करना होगा जी, माइनस वाले कॉलम में लिखना पड़ेगा। माइनस वाले में जब भी हमें नीचे आना है डाउन, तो माइनस, अब तो आपका प्लस करते हैं। अब मैं इसको मिटा के यहाँ पर जगह बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है, ठीक है ना। ये भी हमने काम कर दिया। फोर्थ पॉइंट पे आप आइए। फोर्थ पॉइंट क्या बता रहा है, फोर्थ पॉइंट क्या बता रहा है यहाँ पे, कहता है फोर्थ में विड्रॉ कॉलम ऑफ पासबुक, कहता है कि अंडर, ये पासबुक कहता है कि विड्रॉ कॉलम ऑफ पासबुक कहता है कि आपका अंडर कास्ट है ₹100, 100 रुपये मेरे बच्चे। कैश बुक, पासबुक कहता है कि विड्रॉ कॉलम, मतलब कि जो पेमेंट है पासबुक का 2 कॉलम होता है, एक आपका डिपॉजिट और एक होता है आपका विड्रॉल। कहता है कि जो विड्रॉल है, यानी कि जो पैसा निकालने वाला कॉलम है ना बच्चे, वो कहता है कि आपने अंडर कास्ट यानी कि कम रिकॉर्ड किया है। मतलब कि अगर मान लो 6,000 रुपये डिपॉजिट हुआ है, मान लो एज्यूम कर रहा हूँ, एंड 4,000 अगर आपने विड्रॉ किया है, तो मेरे बच्चे बैलेंस कितना होना चाहिए था, 2,000 करेक्ट बैलेंस। लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पे कोई एंट्री गलती नहीं किया, डिपॉजिट ठीक है, लेकिन जो विड्रॉ 4,000 हुआ है ना, वो कहता है कि 100 रुपीज़ से अंडर कास्ट किया है, मतलब 100 रुपीज़ कम आपने रिकॉर्ड किया विड्रॉल को, 100 कम, यानी कि कितना, फिर 3900, ये सारे एज्यूम के वो फिगर है। तो 6,000 में अगर विड्रॉल में हमने 39 ही रिकॉर्ड किया, तो बैलेंस कितना दिख रहा होगा, 2100, यानी कि पासबुक का जो बैलेंस है ना बच्चे, वो एज कंपेयर टू कैश बुक आपका 100 से ज़्यादा दिख रहा होगा।
कैश बुक में कोई गलती नहीं है, पासबुक में गलती है, बैंक ने गलती किया है, बैंक ने टोटली मिस्टेक किया हुआ है। तो मेरे बच्चे वो कितना, क्योंकि विड्रॉल कॉलम बैंक कहता है कि अंडरकास्ट किया है, विड्रॉल यानी कि पेमेंट कम दिखाया है जितना होना चाहिए था, तो बैलेंस आपका इनका ज़्यादा दिख रहा होगा, ठीक है ना। वही मैंने क्या किया यहाँ पे लिखा। अब हम किससे बढ़ रहे हैं, पासबुक से। हम यहाँ पे है, हमें कैश बुक के पास आना, तो हम क्या करेंगे, डाउन। डाउन का मतलब क्या, माइनस। माइनस कितना जी, 100 का अमाउंट आपका। कोई डाउट इसके अंदर में, नहीं सर। अच्छा, इसके बाद अगला आइए, आपका फोर्थ हो गया, मैं इसको मिटाऊंगा और यहीं पे मैं अगला फिफ्थ पॉइंट को दिखाऊंगा। फिफ्थ क्या बता रहा जी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप, क्या हाल चाल आपके। एक शॉर्ट ब्रेक वीडियो के बीच में मेरे बच्चे, अगर आप सीए फाउंडेशन, सीए इंटर या सीए फाइनल के बच्चे हैं और इस वीडियो को आप अगर एक्सक्लूसिवली हमारे सीए वाले चैनल पे देखना चाहते हैं, तो हमारा चैनल COC CA क्लासेज, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके हमारे उस चैनल पे जा सकते हैं। एंड एक्सक्लूसिव कंटेंट, चाहे हमारे सीए फाउंडेशन, चाहे सीए इंटर, चाहे सीए फाइनल के हों, आप वहाँ पे हमें ज्वाइन कीजिए और आपके सारे चैप्टर्स का रिवीजन, मैराथन, क्विक रिवीजन, क्वेश्चन पेपर, RTP, MTP, हर एक चीज़ का डिस्कशन वहाँ पे हम करने वाले हैं। आप ज्वाइन कीजिए बच्चे और अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट बच्चे। थैंक यू जी। क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1500 ऑन पेज 5 was recorded on page 6 as debit balance in the passbook। यहाँ पे सारी चीज़ें ना पासबुक का ही बता रहा आपका। तो ये रहा, मैं लिख देता हूँ नरेशन यहाँ पे। क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज 1500, 1500 रुपये, was wrongly recorded एज डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस कहाँ जी, इन पासबुक। पासबुक के अंदर मेरे बच्चे। तो ये रहा हमारा कैश बुक, ये रहा पासबुक। सुनो ना ध्यान से, आपका क्रेडिट बैलेंस था 1500 रुपीज़ का क्रेडिट बैलेंस था। तो अगर 1500 का क्रेडिट बैलेंस था पासबुक में, मतलब फिर से सुनिए, क्रेडिट बैलेंस कहता है कि 1500 रुपये। अगर आपका पासबुक में क्रेडिट बैलेंस था मेरे बच्चे, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस, तो ये रहा कैश बुक, ये रहा पासबुक। यहाँ पे आपका 1500 का बैलेंस था, तो यहाँ भी आपका 1500 का है ना। जब कोई एंट्री यहाँ दिखेगा तो यहाँ पे दिखेगा। क्रेडिट का मतलब क्या, फेवरेबल बैलेंस। तो 1500 का यहाँ पे फेवरेबल था, यहाँ भी 15 का फेवरेबल था। बट गलती से क्या किया इस बदमाश ने, कि जो फेवरेबल था, मतलब जो क्रेडिट बैलेंस था, वो क्रेडिट के जगह पे इसने क्या रिकॉर्ड कर दिया, आपका डेबिट बैलेंस, यानी कि 1500 यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। समझ मेरी बात ना, बहुत सिंपल सी बात है कि 1500 रुपीज़ का कहता है कि बैलेंस, गलती से आपने क्रेडिट को डेबिट बैलेंस दिखा दिया। तो मेरे बच्चे 15 जो आपका क्रेडिट में था, ऊपर था, वो नीचे कर दिया आपने। जहाँ पॉजिटिव बैलेंस था वहाँ पर नेगेटिव कर दिया। तो आप देखो, कैश बुक यहाँ पे है, पासबुक यहाँ पे है, डिफरेंस यहाँ पे कितने का आ गया, 3000 का। मैं वही दिखाऊंगा कि भैया कैश बुक में तो सही है जी, यहाँ कोई गलती नहीं है। यहाँ पे बैलेंस 1500 का आपका फेवरेबल है, यहाँ भी फेवरेबल था, बट गलती से इन्होंने क्या किया जी, अनफेवरेबल, यानी कि क्रेडिट को डेबिट में लिख दिया आपका। तो डिफरेंस कितने का आ गया, 3000 से। हम किससे बढ़ रहे हैं, कैश बुक से। कैश बुक हमारा यहाँ पे है, हमें अप करना पड़ेगा, ऊपर आना पड़ेगा। कितने से, 3000 से। 3000 से अप का मतलब क्या जी, प्लस कॉलम में रिकॉर्ड करना होगा 3000 का अमाउंट, ठीक है ना। ये भी काम पूरा हो गया, है ना। आपको समझना है, बस छोटी छोटी बातें, कुछ खास इसमें है नहीं। 6 पॉइंट पे आप आइए। 6 पॉइंट क्या बता रहा है, कहता है कि पेमेंट ऑफ चेक 350 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक। ये सारी गलतियां पासबुक में ही बता रहा है। मैं इसको मिटा दूं, ये लिख लिया होगा आपने। ये देखिए आप यहाँ पे 6 नंबर में क्या बता रहा है कि आपका पेमेंट ऑफ चेक ऑफ रुपीज 350 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक। मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, ये रहा हमारा कैश बुक, ये रहा पासबुक। हमने 350 का पेमेंट किया था, तो 350 का पेमेंट यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ होगा। पेमेंट करने से कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा। पासबुक में भी एंट्री हुआ है 350 से ये आपका, लेकिन कहता है कि पासबुक में ट्वाइस रिकॉर्ड हो गया, 2 बार। तो 350 और फिर आपने 350 की एंट्री यहाँ पे कर दी।
तो बताओ जरा कि कैश बुक में और पासबुक में जो आपका डिफरेंस हो कितने का है? सिर्फ 350 का। याद रखना, आप बोल सकते हो या आपका माइंड कह सकता है कि सर ये आपका जब कहता है कि पेमेंट ऑफ चेक 350 ट्वाइस पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है, तो मानता हूं कि यहाँ पे 2 बार पेमेंट की एंट्री हो गई, बट कैश बुक में 1 बार एंट्री हुआ है, ये कहाँ बता रहा है? मेरे प्यारे बच्चों, आपको ना थोड़ा लॉजिकली अब सोचना होगा। आप बड़े बच्चे हैं, आप प्यारे बच्चे हैं। जब मैं ये कहता हूं ना, जब मैं कहता हूं कि आप गंदे बच्चे हो, दो दोस्त आप एक साथ खड़े हो, 2 दोस्त एक खड़े हो, एक आप और आपका एक और दोस्त है, और बार बार मैं पिन पॉइंट कर रहा हूं कि आप गंदे बच्चे हो, गंदे बच्चे हो, गंदे बच्चे हो। मैं बार बार आपको देख के गंदा गंदा बार बार बोल रहा हूं। इसका मतलब अंडरस्टूड है कि आपके साथ वाला जो आपका दोस्त है वो अच्छा बच्चा है। मैं गंदा आपको, अदरवाइज मैं दोनों को बोलता कि दोनों गंदा है, दोनों गंदा है, यानी कि दोनों में गलती कुछ हुआ रहता तो फिर मैं दोनों के बारे में बताता। लेकिन जब कहीं पे मैं वजन दे रहा हूं कि यहां पे 2 बार रिकॉर्ड हो गया, तो मेरे बच्चे वहां 2 बार, बाकी तो एक जगह जहां जो रिकॉर्ड 1 बार होना था वो हुआ होगा। आप मेरी भावनाओं को समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो कैश बुक में देयर इज नो मिस्टेक, पासबुक आपका यहाँ पे 2 बार माइनस में जा चुका है। आप मुझे बताओ हम किससे बढ़ रहे हैं? हम पासबुक से बढ़ रहे हैं। तो हमें यहाँ से क्या करना होगा जी? ऊपर आना पड़ेगा। कितने से? सिर्फ 350 से ऊपर, मतलब प्लस। तो प्लस कॉलम में आपको 350 की एंट्री यहाँ दिखानी होगी। ठीक है ना, समझने की बात है ना। आप आइए जरा, उसके बाद आपका 7th नंबर, मैं इसको मिटा के इसको आप क्लियर रखना ताकि रिवीजन में आपको समझ में आएगा, अदरवाइज दिक्कत आएगी अगर आप नहीं लिखोगे तो। 7th पॉइंट पे देखिए क्या बता रहा है। कहता है 7th में, द पासबुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस फॉर ए चेक ऑफ 1000 डिपॉजिटेड बाय श्री परी अनदर कस्टमर। ये क्या है? किसी और कस्टमर का 1000 बैंक ने हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। दोबारा पढ़ लो। पासबुक शोड अ क्रेडिट, हमारे पासबुक में एक क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, मतलब कुछ पैसा हमारे अकाउंट में जमा किया है बैंक ने। पासबुक में तो बैंक ने जमा किया है, वो हमारा पैसा नहीं है, किसी और का है। तो कहता है कि पासबुक शोड अ क्रेडिट for a check of rupees 1000 deposited by another customer, किसी और कस्टमर का चेक पैसा हमारे अकाउंट में जमा कर दिया गया। ये कैश बुक और ये पासबुक। तो मेरे बच्चे पासबुक अप है और गलती बैंक ने किया, हमने थोड़े गलती किया है। हम तो ठीक है, हम पासबुक से बढ़ रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डाउन करना पड़ेगा। डाउन का मतलब क्या? माइनस। कितने से आपका जी? 1000 से। तो माइनस कॉलम में लिखिए आप यहाँ पे 1000। समझ लो ना। और फिर सारी बातें ख़त्म हो चुकी है, कुछ बचा नहीं। मैं इसको हटा के और मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब देखता हूँ कि क्या बैलेंस मेरा निकल के आता है, क्या बैलेंस निकल के आता है। ठीक है ना, तो चेक कीजिए मेरे साथ यहाँ पे क्या निकल के आता है। कौन सा साइड बड़ा दिख रहा है? प्लस वाला। 10,000 प्लस आपका 500 प्लस आपका 3,000 प्लस आपका 350, ये आ गया 13,850 का अमाउंट। यहाँ भी आपका 13,850 का अमाउंट होना चाहिए। माइनस कीजिए इसमें से जी, एक 9, एक 100 और एक आपका 1000। तो ये 12,741 निकल के आ गया। ये आ गया 12,741। तो देखो ये था एज पर पासबुक, तो इसको क्या बोलेंगे? एज पर कैश बुक। एज पर कैश बुक आपका, एज पर कैश बुक। और ये आपका बैलेंस था, ये बैलेंस था। ये क्या है? तो अपोजिट साइड आपका आ रहा ना, तो सेम टाइप, यानी कि ये भी क्या बोला जाएगा? बैलेंस ही कहा जाएगा, बैलेंस कहा जाएगा। एंड क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। तो ये दिस इज द सिंपल वे टू प्रिपेयर द अकाउंट्स आपका। अगर आपको बातें समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ में आए तो फिर बच्चे परेशानी होती है। ठीक है ना, प्लीज कॉपी कीजिए यहाँ पे। सर और कुछ हमारे पास लिए बहुत कुछ अभी करना है बदमाश, अभी तो बहुत पैटर्न के क्वेश्चन मेरे पास पड़े हुए हैं। आप जरा आ जाइए एक बार जल्दी से। एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही मस्त क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। लिख दो वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है कि एग्जामिनर जब हमें बहुत परेशान करता है, बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करेगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए बनाएगा, क्वेश्चन नंबर 8। और वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी अगर हम नहीं समझेंगे तो आइए जरा सॉल्यूशन कर रहे हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का। पढ़िए मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बता रहा है।
क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहे हैं मेरे साथ, पढ़ो ना। कहता है 8 में, प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 8, एज एट 30 सितंबर 2000। बहुत पहले का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि 30 सितंबर 2000 को कहता है कि एक बीआरएस बनाना है। ईयर से कोई मतलब नहीं बनता, आप 30 सितंबर को बना रहे हो, इस बात को ध्यान रखना। फ्रॉम द फॉलोइंग एंट्रीज इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड द कोरस्पॉन्डिंग, कहता है कि आपका यहाँ पे पासबुक है। अब ध्यान देने वाली बात है कि ऊपर मेरे बच्चे कैश बुक आपको दे रहा है, सितंबर वाले महीने का ये कैश बुक है। एक काम करो ना, मैंने क्वेश्चन में तो चेंज कर दिया है, ये ऊपर में जो लिखा ना कि 30 सितंबर 2000, उस 2000 को 2022 कर दीजिए आप, 2022 मैंने आगे चेंज कर दिया है क्वेश्चन में, तो आप उसको 2022, जहाँ 2000 लिखा है मेक इट 2022, आगे मैं बुक में सही कर दूंगा। ध्यान देंगे, प्रिपेयर ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 सितंबर 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग एंट्रीज इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड कोरस्पॉन्डिंग पासबुक। पता क्या हुआ यहाँ पे मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन में आपको अभी तक क्या हुआ करता था, अभी तक के सारे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक बैलेंस बता देता था, और जो डिफरेंसेज है ना, वो डिफरेंसेज आने का रीजन आपको बता देता था, ये रीजन से, और उस रीजन से आप क्या करते थे, बीआरएस बनाते थे। इस बार क्वेश्चन ने ऐसा नहीं किया, इस बार क्वेश्चन ने क्या किया जी कि आपको कैश बुक भी दे दिया और वो जो बैंक स्टेटमेंट है ना वो भी आपको दे दिया। देखो ना इस क्वेश्चन में आपको ऊपर में जो है ना बच्चे, वो कैश बुक दिख रहा है जो हमारे अकाउंटेंट ने बनाया है सितंबर महीने का, और उसी महीने का जो हमारे पास पासबुक आया है ना नीचे वाला, वो भी हमारे पास दिख रहा है। तो अब हम लोग रियल लाइफ में आ गए, बिल्कुल रियल लाइफ में। आप मान लो कि किसी कंपनी के अकाउंटेंट हो और आप अकाउंटेंट के रूप में, हमारे पास कैश बुक तो है ही, हमने बैंक से उसका पासबुक भी मंगाया हुआ है, दोनों हमारे पास सामने दिख रहे हैं, और कहता है कि बस आप हमें बीआरएस बना दो, हमें एडजस्टेड कैश बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये क्वेश्चन में कहता है कि बस बीआरएस बनाइए, है ना। 8 में स्टार्टिंग में प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन, तो हम बनाते हैं, आइए जरा देखते हैं, आप मेरे साथ समझेंगे। उसके बाद दोनों ही सितंबर महीने का, इस बात को ध्यान रखेंगे, दोनों सितंबर का। चेक कीजिए ओपनिंग बैलेंस, आप देखो कैश बुक के डेबिट में देखिए आप, टू बैलेंस बीडी 8000 दिख रहा है आपको, ये सर। तो मेरे बच्चे कैश बुक के डेबिट में 8000 का डेबिट बैलेंस दिख रहा है। आप देखो पासबुक के क्रेडिट में बैलेंस कितना दिख रहा है, स्टार्टिंग में 8000, मतलब ओपनिंग बैलेंस में कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग, मैं अभी समझा रहा हूँ क्वेश्चन को, है ना, कि जब हम बीआरएस बनाएंगे तो हमें क्या दिख रहा है जी कि जो कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस है वही पासबुक का भी ओपनिंग बैलेंस है, मतलब कि पिछले महीने में कोई मिस्टेक नहीं है। अगर कुछ आपका डिफरेंसेज आ रहा है तो इसी महीने में क्रिएट हुआ होगा। अच्छा मुझे बताओ कैश बुक को देख के कि कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, जरा बताओ। ऊपर में जो कैश बुक दिया हुआ है उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, देखो ना 30 सितंबर को कह रहा है 2250 क्लोजिंग बाय बैलेंस सीडी, तो 2250 का क्लोजिंग बैलेंस है आपका ये कैश बुक के मुताबिक, सॉरी कैश बुक के मुताबिक। चेक कीजिए बैंक पासबुक के मुताबिक, बैंक पासबुक के मुताबिक क्लोजिंग बैलेंस कितना है वो देखो आप। जो पासबुक आपके पास है ना, वो पासबुक का बिल्कुल लास्ट कॉलम जो बैलेंस कॉलम है उसमें दिख रहा है 6525। तो मेरे बच्चे दोनों में डिफरेंसेज है, कैश बुक के मुताबिक 2250 है और पासबुक के मुताबिक आपका 6525 है, दोनों में डिफरेंसेज है। उन डिफरेंसेज के रीजन को हमें ढूंढना है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा देखो मैं कैसे करूँगा। आप पढ़ रहे मेरे साथ। एक काम कीजिए, कैश बुक का डेबिट में चेक कीजिए पहले। डेबिट में टू बैलेंस बीडी के बाद क्या है, राजकुमार। पता है हमने राजकुमार से 2200 का अमाउंट रिसीव किया है। ये आपका कैश बुक का डेबिट कॉलम, मतलब क्या है, रिसिट साइड आपका। तो हमें कैश बुक में क्या दिख रहा है कि 2200 का पेमेंट हमने राज से रिसीव किया है। एक बार चेक करो कि पासबुक में ऐसा कुछ दिख रहा है क्या। ये सर पासबुक में भी दिख रहा है। आप चेक करो पासबुक में 5 तारीख को 5 सितंबर को बाई चेक आपका राजकुमार का दिख रहा है 2200 का, है ना, 2200 रुपये का अमाउंट। तो 2200 का एंट्री हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है। मैं काम करूँ क्या, मैं सोच रहा हूँ इस बुक को ही ओपन कर लूँ, या नहीं ठीक है आपके पास दिख रहा है, आप इसे मैच करेंगे, अपने बुक से मैच कीजिए। राजकुमार का मेरे बच्चे 2200 रुपीज़ हमें दिख रहा है, 2200 रुपये, और वही 2200 रुपये हमें पासबुक में भी दिख रहा है। तो कैश बुक में भी एंट्री आपका सितंबर में ही है, पासबुक में भी सितंबर में ही है, तो कोई इससे डिफरेंसेज क्रिएट नहीं हुआ।
लेकिन सर कैश बुक में राजकुमार वाली एंट्री 3 सितंबर को दिख रहा है और पासबुक में 5 सितंबर को, यहाँ फर्क है सर, वो फर्क चलता है क्योंकि हमने चेक अगर जमा किया होगा 3 सितंबर को, हमारे अकाउंट ने 3 सितंबर को ही एंट्री कर लिया होगा, लेकिन बैंक में पैसा 5 सितंबर को आया होगा तो बैंक ने 5 तारीख को, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये देखना कि कौन सी एंट्री सितंबर में कैश बुक में है और पासबुक में नहीं है, या फिर पासबुक में है और कैश बुक में नहीं है, ठीक है ना। अगला चेक कीजिए, टू रामेश्वर, कैश बुक के डेबिट में टू रामेश्वर 1500, क्या 1500 की एंट्री पासबुक में दिख रहा है? दिख रहा है। अब देख लो आप कि आपका 21 तारीख को जो एंट्री दिख रहा है आपका पासबुक में बाई चेक रामेश्वर का ही 1500 रुपये, और ये ठीक है। अगला कैश बुक में डेबिट में टू रामनाथ 3400, क्या 3400 की एंट्री पासबुक में दिख रहा है? क्या रामनाथ वाली जो 3400 की एंट्री है पासबुक में दिख रहा है? नहीं सर, हमें नहीं दिख रहा है। ओहो हो, ये जो 3400 की एंट्री है मेरे बच्चे, वो हमें पासबुक में नहीं दिख रहा है। इसका क्या मतलब निकल के आया? इसका क्या मतलब निकल के आया कि 3400 का एक चेक आने का एंट्री कैश बुक में है, किस डेट पे आपका 15 सितंबर को, लेकिन वो 3400 की एंट्री देख लो कहीं पर भी पासबुक में नहीं दिख रहा आपको 3400 का। इसका मतलब है कि हमने चेक किसी से रिसीव तो किया है। किससे रिसीव किया है जी? रामनाथ से। जैसे ही हमने चेक रिसीव किया मेरे बच्चे, वो हमने क्या किया? कैश बुक में एंट्री कर लिया है, लेकिन वो चेक अभी हमारे पासबुक में यानी कि बैंक ने अभी क्रिएट नहीं किया है। समझो मेरी बात ना, ये जो 30 अभी पढ़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि 3400 का हमने एक चेक रामनाथ से रिसीव किया और रिसीव करते ही हमने कैश बुक में एंट्री कर दी, लेकिन वो चेक मेरे बच्चे पासबुक में ना देखने का मतलब कि बैंक ने अभी तक वो पैसा कलेक्ट नहीं किया है। तो एक हमें रीजन दिखाई दिया डिफरेंसेज का कैश बुक और पासबुक में। अभी मैं आगे बढ़ूंगा, अगला पढ़िए क्या बता रहा है। फिर कहता है इसके बाद आपका रामनाथ, नहीं रामनाथ का हो गया, राकेश। आप देखो हमने राकेश का एक चेक रिसीव किया है 2600 का, क्या वो 26 का एंट्री पासबुक में दिख रहा है? दिख रहा है बच्चे। देखो आपका 20 तारीख को 20 सितंबर को पासबुक में राकेश वाला दिख रहा है, तो ये तो ठीक है, एक ही अभी गलत दिखाई दिया। रवि का चेक कीजिए, कैश बुक के डेबिट में रवि से 27 सितंबर को 100 का चेक हमने रिसीव किया है, क्या वो 100 का चेक जो रवि से हमने रिसीव किया है वो पासबुक में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर। एक 100 की एंट्री दिख तो रहा है। अरे बदमाश, वो 100 की एंट्री आपका रवि वाला थोड़ा है, वो तो कोई कमीशन हमने रिसीव किया उसका है। अब देख लो यहाँ पे कोई कमीशन रिसीव किया उसका है। और मजे की बात है कि 100 रुपीज़ की एंट्री अगर आपके कैश बुक के डेबिट में दिख रहा है ना, कैश बुक के डेबिट में, तो पासबुक के क्रेडिट में दिखना चाहिए। जब हम कोई चीज़ पैसा बैंक में जमा करते हैं तो हमारे अकाउंट में डेबिट यानी कि वहाँ पे क्रेडिट होगा, बट वहाँ क्रेडिट में कहीं नहीं दिख रहा है। डेबिट का मतलब क्या? विड्रॉल, जो पैसा हमारे अकाउंट से निकला है। क्रेडिट का मतलब क्या? जो पैसा बैंक में जमा किया गया है। तो कहीं पर भी जमा करने वाले कॉलम में वो एंट्री नहीं दिख रहा है। तो एक ये भी हमें डिफरेंसेज नज़र आया आपका 100 रुपीज़ का जो चेक है उसका लेकर आपका, ठीक है ना। फिर देखो 29 मार्च को कैश बुक के डेबिट में रूप नारायण, हमने रूप नारायण से 350 का चेक रिसीव किया है। क्या ये 350 का चेक कहीं आपको पासबुक में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है मेरे बच्चे, ये भी नहीं दिख रहा है। तो पता है यहाँ पे 3 ऐसे चेक हैं जो चेक आपका हमने बैंक में हमने रिसीव तो किया है, हमने कस्टमर से रिसीव किया, हमने कैश बुक में एंट्री कर दिया, लेकिन बैंक में अभी तक वो क्रिएट नहीं किया गया है। मैं स्टार्ट करूं क्या? मैं शुरू करता हूं BRS बनाना। आइए जरा, क्यों बाद में हम टाइम लगाएंगे। 8 क्वेश्चन कर रहे हैं और ये रहा हमारे पास क्या जी आपका BRS। शुरू कीजिए मेरे साथ। यहाँ पे ये हमारा प्लस कॉलम है और ये हमारा माइनस कॉलम है, माइनस कॉलम। हम लोग BRS कब बना रहे हैं जी? एज ऑन 30 सितंबर 2022, इस दिन पे मेरे बच्चे BRS हम बना रहे हैं, है ना। और जरा देखो इस क्वेश्चन में हमें कैश बुक का भी बैलेंस पता है और हमें पासबुक का भी बैलेंस पता है, क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस हम BRS बनाते हैं। तो हमारे पास कैश बुक का भी बैलेंस पता है, हमारे पास पासबुक का भी बैलेंस पता है। हम किसी से भी बढ़ सकते हैं। अगर आप कैश बुक से बढ़ोगे तो लास्ट में बैलेंस पासबुक वाला आना चाहिए, अगर गलती सारी आपने पता कर लिया है तो। और अगर पासबुक से बढ़ रहे हैं तो कैश बुक का पता होना चाहिए। हम किसी से भी बढ़ सकते हैं, किसी से भी। आप बताओ किससे बढ़ना पसंद करोगे? आप जिससे बढ़ना पसंद करोगे बच्चे, हम उसी से बढ़ना शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप ना कैश बुक से बढ़ना शुरू करो, ठीक है। फिर तो आप मुझे बताओ कि कैश बुक में ये आपका बैलेंस है कि आपका ओवरड्राफ्ट है?
बताइए कैश बुक का जो क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है वो बैलेंस है कि ओवरड्राफ्ट है? हमेशा ओपनिंग में मिला के चेक करना। ओपनिंग डेबिट में आ रहा है यानी कि वो बैलेंस है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बैलेंस। ये हमारे पास बैलेंस है एज पर क्या जी, कैश बुक। हम पासबुक से भी बढ़ सकते थे बच्चे, आपकी मर्जी, अब घर में पासबुक से कर लेना। ये कितना है जी, 2250 है ना, बैलेंस यानी कि यहाँ पे आपका। और जो 3 हमें चेक दिखाई दिया ना डेबिट में, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे चेक्स डिपॉजिटेड, हमने तो जमा कर दिया है बैंक में, डिपॉजिटेड, बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, मतलब बैंक ने अभी तक उसकी एंट्री नहीं किया है। बाय द बैंक ने उसकी एंट्री अभी तक नहीं किया है ना। कौन कौन से चेक है, नाम बताइए आपका। एक तो चेक था रामनाथ वाला, लिख दूं मैं यहाँ पे ताकि आपको दिक्कत ना हो रिवीजन के टाइम पे। एग्जाम में लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। रामनाथ वाला बच्चे चेक था 3400 का। और एक चेक था जी राकेश वाला, तो दिख गया था, रवि वाला, रवि का चेक जो कि 100 रुपीज़ का था। और एक आपका था रूप नारायण का, रूप नारायण है ना, वो चेक कितने का था आपका, 350 का। तो टोटल कितना आपका होगा ये 3850। ये रहा कैश बुक, ये रहा पासबुक, ये कैश बुक और ये पासबुक। सुनो ना ध्यान से, अगर हमने चेक जमा किया है, कैश बुक हमारा अप है, पासबुक आपका वहीं पे है 3850 से, हम कैश बुक से बढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। डाउन का मतलब क्या, माइनस कितने से, 3850। लिखो ना 3850। आप जिससे बोलोगे मैं उसी से बनाऊंगा, कोई चिंता की बात नहीं है, 3850। और ये जो चीज़ है ना बच्चे, अब मैं इसको मिटा दूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे जगह चाहिए, है ना, मेरे पास अभी कई सारी एंट्री करना है, जगह चाहिए। आप इसको लिख लो, आपको लिखना है, ये इम्पैक्ट भी दिखाना है। एग्जाम में आप इनका नाम लिखो तो भी ठीक है, नाम नहीं लिखते तो 34 + 100 + 350 यहीं पे हम ब्रैकेट में दिखा देंगे। और ये चीज़ें हम यहाँ तो यहाँ कर लो या रफ में, आपकी मर्जी है। मेन 3850 का बाइफर्केशन हमें दिखना चाहिए कि कैसे कैसे निकल के आया, ठीक है ना। ये हमने क्या किया, काम पूरा कर लिया। मैं यहाँ मिटाऊंगा क्योंकि मुझे जगह की रिक्वायरमेंट है। ये लीजिए, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा पहला हो गया। नाउ अब कैश बुक का क्रेडिट साइड देखो आप, अब आपको कैश बुक का क्रेडिट साइड देखना होगा और फिर वहां से आपको बात समझना होगा। कैश बुक के क्रेडिट में देखिए, क्रेडिट में 4 सितंबर को ड्रॉइंग्स के नाम पे 700 का चेक आपने विड्रॉ किया है। क्या 700 का चेक आपको पासबुक में दिख रहा है? ये सर यहाँ भी दिख रहा है, आप देख रहे हो, आपका 700 उसका क्रेडिट में, तो इसका डेबिट में होना चाहिए, आपका डेबिट में, तो देखो डेबिट में दिख रहा है, वो ठीक है। सुंदर का अगला क्रेडिट में देख रहे हैं आप, सुंदर का 3300 कहीं यहाँ दिख रहा है, ये भी दिख रहा है आपका, ये भी ठीक है। मतलब कि वो पासबुक में भी कैश बुक, हम क्या ढूंढ रहे हैं, जो कैश बुक में है बट पासबुक में नहीं है, या फिर पासबुक में है कैश बुक में नहीं है। तो ये 3300 हमें कैश बुक में भी दिख रहा है, पासबुक में भी दिख रहा है, तो ये BRS का अंदर नहीं जाएगा। सैलरी के नाम पे चेक कीजिए, कैश बुक के क्रेडिट में 2800 है और यहाँ भी 2800 दिख रहा है। हमने 2800 पेमेंट किया है कि अपने एम्प्लॉय को, तो कैश बुक में भी पासबुक में, तो ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो श्याम, आप चेक कीजिए कैश बुक के क्रेडिट में 22 श्याम 1700, क्या यहाँ दिख रहा है? यहाँ भी दिख रहा है 17, वो भी ठीक है। अगला 22 सुरेश 4200, कैश बुक में हमने सुरेश को 4200 का चेक दिया हुआ है कि जाओ जी मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लेना, हमने एंट्री कर लिया है। क्या वो 4200 का एंट्री पासबुक में दिख रहा है? अगर, और चेक भी कहाँ करेंगे, डेबिट में पासबुक का, क्योंकि कैश बुक का क्रेडिट साइड यानी कि पासबुक का डेबिट में, तो पासबुक के डेबिट में मेरे बच्चे 4200 की कोई एंट्री नहीं दिख रही हमें। एंट्री ना दिखने का मतलब हुआ कि 4200 का चेक हमने इशू तो कर दिया है कि जाओ मेरे अकाउंट से पैसा निकाल देना, लेकिन उस आदमी ने अभी तक मेरे अकाउंट से पैसा नहीं निकाला है, तो एक डिफरेंस का रीजन रहा, ठीक है। आगे भाई सूरज, मेरे बच्चे सूरज को भी हमने 2000 का चेक दिया है, कैश बुक में देखिए, पासबुक में नहीं है, तो ये भी एक डिफरेंस रहा आपका। सूरज हो गया, सुरेश हो गया। स्वतंत्रता 1100 का चेक दिया था, वो दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है, 3 डिफरेंसेज आ गया, 3 चेक। बाई कमीशन 100, वो कमीशन 100 दिख रहा है आपका डेबिट में, उनका दिख रहा है, ठीक है। तो ये 3 तो ऐसे चेक हो गए मेरे बच्चे जो कैश बुक में है बट पासबुक में नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे जी, लिखो ना, चेक इशूड, हमने चेक इशू तो किया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, है ना। और मैं उन चेक का यहाँ पे ना नाम लिख देता हूँ ताकि आपको रिवीजन में दिक्कत ना हो।
कौन कौन से चेक थे आपके, किसके किसके वाले? एक तो सुरेश वाला चेक प्लस, और किसका चेक था? सूरज वाला चेक, और एक था आपका स्वतंत्रता चेक आपका, ठीक है ना। तो ये तीनों चेक का मिला के जरा बताइए, ये कैश बुक, ये पासबुक, हमने चेक इशू किया, कैश बुक डाउन हो चुका है, बताओ तीनों का ऐड करके कितना अमाउंट आ गया जी? तीनों का 42 + 2 62 63 7300 है ना। तीनों चेक मिला दीजिए तो 7300 का यहाँ पे अमाउंट आ गया। आपको एग्जाम में तीनों का नाम उसके आगे का अमाउंट लिखना होगा, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी, है ना। उनको बताना होगा कि कैसे 7300 आया है। और मैं किससे बढ़ रहा हूँ? कैश बुक से। तो मैं क्या करूँगा जी, अप आना पड़ेगा पासबुक के पास, अप मतलब प्लस कॉलम में। तो 7300 आप यहाँ पे रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है ना। ये भी हमारे पास हो गया। कैश बुक में जो एंट्री था मेरे बच्चे, बट पासबुक में नहीं था, हमने उसको रिकॉन्साइल कर लिया, रीजन्स को हमने क्या क्या यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। वही काम अब हमें क्या करना होगा? पासबुक से शुरू करना होगा। अभी तो हमने देखा ना कि कौन सी एंट्री कैश बुक में है, पासबुक में नहीं है। अब हमें देखना होगा कौन सी एंट्री पासबुक में है बट कैश बुक में नहीं है। मजा आएगा तभी तो। आइए ना, मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं काम करता हूँ, अब पासबुक का डेबिट में देखो, डेबिट मतलब पासबुक का मतलब विड्रॉल वाला, है ना। तो पासबुक का डेबिट, और आप उसको किससे मैच करोगे? कैश बुक के क्रेडिट साइड से। चेक कीजिए, 700 हो चुका है उधर एंट्री, 33 वो भी है, 2800 है, 1700 वो भी है। ये बैंक चार्जेस जो 15 रुपीज़ काटा गया है, देख लो आप। पासबुक के डेबिट में मेरे बच्चे बैंक चार्ज आपको 15 दिख रहा है, बट वो कैश बुक में नहीं है। अच्छा, यानी कि बैंक ने कोई चार्जेस काटे हैं, बैंक ने एंट्री किया, हमने एंट्री नहीं किया, तो ठीक है, ये भी आ गया आपका। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दिख रहा हमें। अब देखो, बैंक के डेबिट में इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका 60 रुपीज़ है, और वो भी वहाँ नहीं दिख रहा है, तो ये भी निकल के आया। कमीशन वाला हमें दिख रहा है दोनों तरफ में, तो दो आपका ऐसा एंट्री है। मैं यहाँ लिखता हूँ जी, लिखिए मेरे साथ। एक क्या है? बैंक चार्जेज, बैंक चार्जेज एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल कहता है कि आपका डेबिटेड इन द कहाँ? पासबुक में है, बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं है। तो हमने कहा कैश बुक पासबुक डाउन हो चुका है जी। कितने से? 60 और प्लस 15 यानी कि 75 से। यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। हम लोग किससे बढ़ रहे हैं? कैश बुक से। हमें क्या करना पड़ेगा? डाउन करना होगा। डाउन का मतलब क्या? माइनस मतलब कि माइनस कॉलम में लिखना होगा 75 को। डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, ये भी काम खत्म हो गया। हमने पासबुक का जो डेबिट है मेरे बच्चे, उसको हमने क्या किया? ऊपर वाले से मैच कर लिया। अब हमें पासबुक का जो क्रेडिट है उसको देखना होगा, है ना। तो पासबुक का क्रेडिट और कैश बुक का डेबिट से मैच करेंगे आप, ठीक है, क्योंकि इसका क्रेडिट मतलब उसका डेबिट होता है। चेक करो ना, पासबुक के डेबिट में 2200 वो एंट्री दिख रहा है, 1500 वो भी दिख रहा है, 2600 वो भी दिख रहा है, 900 ये नहीं दिख रहा है। तो ये 900 क्या है जी? डिविडेंड रिसीव्ड। यानी कि मेरे बच्चे बैंक ने 900 का डिविडेंड रिसीव किया है डायरेक्टली, और कैश बुक में एंट्री नहीं है। करो ना, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे जी? डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक। बैंक ने क्या किया जी? डिविडेंड रिसीव किया है। कहता है कि बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। कैश बुक में उसकी एंट्री हमारे पास नहीं नजर आ रही है। तो ये रहा कैश बुक। ये पासबुक बढ़ा हुआ है ना, 900 रुपीज़ से आपका, और कैश बुक में कोई एंट्री है नहीं। हम लोग किससे बढ़ रहे हैं? कैश बुक से। हम क्या करेंगे? अप करेंगे। अप का मतलब कि प्लस यानी कि प्लस कॉलम लिखो ना यहाँ पे, 900 का अमाउंट आपका 900। और भी कुछ है क्या? अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। जितने भी आपस में थे कैश बुक पासबुक कैश बुक, हमने मैच कर लिया मेरे बच्चे। अब हमारे पास एक ही काम है कि आओ देखते हैं कि क्या अगर हम कैश बुक से बढ़ रहे हैं तो लास्ट में जो बैलेंस आ रहा है वो पासबुक के मुताबिक वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2250 प्लस 7300 प्लस 900, यहाँ पे आ गया 10,450 का अमाउंट। लिखिए 10,450, और इसमें से माइनस कीजिए 3850 और माइनस कीजिए
ओहो मैंने क्या कर दिया, 10,450 माइनस कीजिए 3850 माइनस कीजिए आप 75, ये आ गया आपका 6525। ये आपका कैश बुक के मुताबिक, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एज पर पासबुक, एज पर पासबुक, ठीक है ना। और ये आपका अपोजिट साइड में आ रहा है, तो सेम टाइप ऑफ बैलेंस, यानी कि बैलेंस आपका निकल के आ गया, बैलेंस एज पर पासबुक। चेक कीजिए कि क्या जो पासबुक में क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, पासबुक में जो क्लोजिंग क्या 6525 है, ये 6525 आपका है, यानी कि हमने सही काम किया, ठीक है ना। यही काम होता है बच्चे। अब शायद इस क्वेश्चन को करने के बाद आपका दिमाग काम करे कि यार हम कर क्या रहे हैं। हम लोग यहाँ पे जब हम किसी कंपनी के टॉप पोजीशन पे जाएंगे, और यहाँ तो मेरे बच्चे कैशबुक पासबुक में आपको 15-15 10-10 एंट्री दिख रहा है, बट रियल लाइफ में देयर आर लैक्स ऑफ एंट्रीज, बहुत सारी एंट्रीज होते हैं, जितना बड़ा बिजनेस उतनी एंट्री। अगर आप किसी कंपनी के टॉप पोजीशन पे हो और आपको हम दे दें कि भैया आप दोनों चेक करो कि क्यों डिफरेंस है, तो फिर तो काम ही खराब हो जाएगा। इसलिए आप उस अकाउंटेंट को कहते हैं कि अकाउंटेंट भैया आप जल्दी से सिर्फ हमें एक काम करो कि कैशबुक का बैलेंस इतना दिख रहा है, पासबुक का बैलेंस इतना दिख रहा है, रीजन क्या क्या है बस वो मुझे बता दो। तो ये रीजन आप क्या करते हो वो बताते हैं, और रीजन बताते समय आपका मेन मकसद क्या होता है जी, रियल लाइफ में कि अगर कुछ ऐसी एंट्री दिख रहा है कि जो आपने करना चाहिए था बट नहीं किया, उसको कर लो। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो ये जो बैंक चार्जेज वाला है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, डिविडेंड वाली एंट्री है, रियल लाइफ में क्या होता है जी, हम कैशबुक जो नया बना के एडजस्ट करके हम सही कर लेते हैं, बाकी बीआरएस में आ जाता है। बट क्योंकि यहाँ पे एडजस्टेड कैश बुक के लिए नहीं बोल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना, बोलो ना हाँ, आप बोलो ना हाँ। ये सर, क्या सचमुच में चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट बैठ गया है? ये सर, एक काम करें क्या, मैं सोच रहा हूँ कि आज बड़े बड़े क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराने के बजाय मैं इसका जो एमसीक्यू है ना, वो एक बार देखता हूँ कि आप कितने अच्छी तरीके से जवाब दे पाते हैं। आओ ना, एमसीक्यू में थोड़ा सा और हम जज करेंगे। मैं सोचता हूँ कि यार बुक ही मैं ओपन कर लेता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे एमसीक्यू में क्या निकल के आ रहा है। एमसीक्यू में हम लोग क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या निकल के आता है। और बीआरएस में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एमसीक्यू आए जरा। देखता हूँ आपकी शक्तियाँ, आप कितने स्ट्रोंग हैं, ठीक है ना। और एमसीक्यू का जवाब अगर आपने सही तरीके से दे दिया, इसका मतलब कि रियली में आप स्ट्रोंग हैं, और मुझे विश्वास है कि आपके एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो आप गलती ही करेंगे। ये देखो आप जरा यहाँ पे एमसीक्यू पे आप आइए, चेक कीजिए यहाँ पे कुछ एमसीक्यू। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाएंगे, और आएंगे तो हम कैसे उसको देखेंगे जी, वो भी जरा समझते हैं। एक बार सुनिए मेरी बात, अभी और भी क्वेश्चन, अभी अगली क्लास इसका लास्ट क्लास होगा जिसमें अभी मुझे कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी है। बट यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ कि एग्जाम में आ जाए फिर भी आप गलतियाँ कैसे करते हैं। सुने ध्यान से, कहता है कि व्हेन प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इफ यू स्टार्ट विथ डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर कैश बुक के डेबिट बैलेंस से शुरू करते हैं तो चेक सेंट टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड को हम क्या करते हैं। रुको, आप अपने दिमाग को शांत कीजिए। पहले आप ये मत सोचो कि हमें आता है और हम फटाफट जवाब दे देंगे, पहले मेरी बात को सुनना पड़ेगा। देखो हम एग्जाम में कैसे इसको टेस्ट करते हैं। एग्जाम में टेस्ट करने का सबसे सिंपल तरीका ये प्लस कॉलम है, माइनस कॉलम है। क्या बोल रहा जी, इफ यू स्टार्ट विद डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। बताइए कैश बुक और डेबिट का मतलब क्या, बैलेंस होता है। तो ये बैलेंस हो गया एज पर कैश बुक, आपका एज पर कैश बुक। आप मुझे बताओ अगर बैलेंस होगा तो कहां लिखा जाएगा, प्लस कॉलम में, प्लस कॉलम में। चेक हमने सेंड किया बैंक को, कैश बुक पासबुक। अगर हमने बैंक को चेक सेंड किया था तो कैश बुक हमने क्या किया था, अप कर दिया था, बट बैंक ने अभी कलेक्ट नहीं किया, आपका वहीं पे है। आप मुझे बताओ कि ये आप किससे बढ़ रहे हो, कैश बुक से। हम क्या करेंगे कि पासबुक के पास आ जाएं जी, तो हमें यहाँ पे डाउन करना होगा। डाउन का मतलब कहाँ लिखना होगा, माइनस कॉलम में लिखना होगा, माइनस कॉलम में। तो आपका आंसर क्या आएगा, क्या आंसर दोगे बताओ आप तो आंसर दे दोगे कि सर डिडक्टेड। आप आंसर यहां पे क्या लिख दोगे जी, डिडक्टेड। डिडक्टेड, पता है आप डिडक्टेड क्यों लिखोगे, इसलिए क्योंकि ये प्लस कॉलम है, ये प्लस कॉलम है और ये माइनस कॉलम है। तो आप कहोगे कि भैया हमने माइनस कॉलम में लिखा ना, तो आंसर क्या बोल देंगे, डिडक्टेड, और ये आंसर गलत हो जाएगा बच्चे।
अगर आपने इस लॉजिक के साथ आंसर दिया कि भैया हमने क्या किया, माइनस कॉलम में लिखा ना, तो माइनस का मतलब हमने बचपन से क्या पढ़ा, डिडक्टेड, तो हम आंसर क्या दे देंगे, डिडक्टेड। ये रीजन गलत हो जाएगा मेरे बच्चे। यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर में आंसर आपका डिडक्टेड ही होगा, मानता हूं डिडक्टेड ही होगा, लेकिन आपका लॉजिक गलत है। पता है लॉजिक क्या है? लॉजिक ये देखना कि भैया ये बैलेंस जो हमने लिखा है ना, बैलेंस जो हमने लिखा हुआ है, क्या जिस कॉलम में बैलेंस लिखा है हमने उसी कॉलम में इसको लिखा क्या? नहीं सर, जिस कॉलम में हमने बैलेंस लिखा है उसके अपोजिट में यहां पे लिखा है। तो मेरे बच्चे मैं कॉलम, ये मैंने याद कीजिए पहली क्लास में कहा था ये कॉलम के नाम है, प्लस कॉलम माइनस कॉलम। आप इससे डिडक्ट एडेड मत करना, आप बोलना यार जिस कॉलम में ये लिखा गया है क्या उसी कॉलम में लिखा गया है क्या? अगर उसी कॉलम में लिखा जाएगा तो मैं बोलूंगा कि इस बैलेंस में हम उसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और अगर इसके अपोजिट लिखा जाएगा तो इस कॉलम के अगेंस्ट मतलब क्या, इसमें हम उसको माइनस कर रहे हैं, और इसीलिए आप यहाँ पे डिडक्टेड का आंसर देंगे, डिडक्टेड का। समझ गए आप मेरी बात? सर ठीक से नहीं समझ में आया सर, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, या चलो ना अभी आएगा वो, पहले मैं आगे बढ़ते चला जाता हूँ। अभी दूसरे क्वेश्चन पे आप आइए, दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ तो आंसर क्या हो गया, डिडक्टेड आपका। बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, ध्यान से देने वाली बात है, एडजस्टेड कैश बुक 274 है। चेक नॉट येट प्रेजेंटेड आपका 730 है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट रिकॉर्डेड आपका 477। कहता है कि बताओ बैलेंस एज पर पासबुक क्या है। मेरे बच्चे फटाफट एग्जाम में हम क्या करेंगे, ये हमारा प्लस कॉलम और ये हमारा माइनस कॉलम, फटाफट ये काम करना है, फटाफट आपको ये दिखाना नहीं एग्जामिनर को। हमने क्या किया जी, ये बैलेंस आपका बता रहा है, ये बैलेंस है कि ओवरड्राफ्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखना। ये एज पर कहता है कि आपका एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक का मतलब कि हमने कैश बुक में अगर कोई गलती हुआ होगा तो उसको हम सुधार चुके हैं। कितना है, 274, हमने यहां पर लिख दिया 274। कहता है कि चेक नॉट इट प्रेजेंटेड, कैश बुक पासबुक। अगर चेक प्रेजेंट नहीं हुआ मतलब चेक हमने इशू तो कर दिया है ना बच्चे, चेक इशूड, तो हमने कैश बुक को क्या किया होगा, 730 से कम कर लिया होगा। जिसको दिया वो प्रेजेंट नहीं किया, हम कैश बुक से बढ़ रहे हैं, हम क्या करेंगे, अप करेंगे। अप का मतलब क्या, प्लस करेंगे, प्लस मतलब कि 730 है ना। जब सेम कॉलम में आप लिखोगे ना तो कहना इसमें इसको हम ऐड कर रहे हैं। समझ लो इस बात को, क्योंकि अभी आगे दिखाऊंगा, एक जगह फंस जाओगे अगर आप इस तरीके से नहीं समझोगे तो। जिस कॉलम में ये बैलेंस लिखा गया है उस कॉलम में जो अमाउंट आ रहा है ना उसको हम एडेड कहेंगे, कि इसमें हम इसको ऐड कर रहे हैं, और अपोजिट से जाएगा तो उसको सब्सट्रैक्टेड कहेंगे। फिर कहता है कि हमने चेक डिपॉजिट किया है, कैश बुक पासबुक, कैश बुक अप हो चुका, डिपॉजिट करते हैं कितने से जी, आपका 477 से। और कहता है कि बैलेंस एज पर पासबुक बताओ, तो हमने क्या करना है, कैश बुक से बढ़ना है ना, हमें डाउन करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, 477 यहाँ लिखना होगा। तो बताइए बैलेंस कितना निकल के आ गया, ये 274 प्लस आपका 730 माइनस आपका 477, ये आ गया 527 का अमाउंट, 527। ये कैश बुक के मुताबिक है तो ये क्या हो गया, पासबुक के मुताबिक। वो बस आपसे ये पूछा था अमाउंट बताइए, तो 527 टिक मार्क करेंगे, ठीक है ना। अब ये देखो क्या बता रहा है, अ डेबिट बैलेंस इन द डिपॉजिटेड कैश बुक विल बी शोन एज। अगर कैश बुक में डेबिट बैलेंस है तो डेबिट का मतलब क्या होता है, फेवरेबल, मतलब कि बैलेंस। तो बताओ ये क्या डेबिट बैलेंस भी होगा बैंक स्टेटमेंट में, ना 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 ना। कैश बुक में डेबिट का मतलब क्या होता है जी, पासबुक में क्रेडिट, ये गलत है। क्रेडिट बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट, ये ठीक हुआ आपका। एंड ओवरड्राउन, ना ना ना, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या, पासबुक में डेबिट को ही बोलते हो ओवरड्राफ्ट, गलत है, मतलब कि 2 ठीक है, बी ठीक है आपका, है ना, बी ठीक है। जहां दिक्कत होगी मुझे बताएंगे आप लोग। विच ऑफ दिस टाइप्स ऑफ एरर आर नॉट डिटेक्टेड ड्यूरिंग BRS। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय इनमें से कौन सी गलतियां हम नहीं पता कर पाते। कैश इमेजरमेंट, ये पता चल जाता है जी, जब कैश बुक पासबुक है, पासबुक में आप देख रहे हैं कि यार मतलब कि कैश बुक में एंट्री आपने, एक मिनट, चोरी ना, चोरी कैसे पता कर पाएंगे, कैश की जो यही हुआ बच्चे, ये आपका यही टिक मार्क करेंगे। अरे हम BRS बनाते समय कौन सी एंट्री पासबुक में है, कौन सी एंट्री कैश बुक में है, या कौन सी एंट्री कैश बुक में पासबुक, उसको हम पता कर पाएंगे। हम चोरी को थोड़े BRS बना के पता कर पाएंगे, डिफरेंसेज को पता कर पाते हैं। तो यही आपका पहला वाला ठीक हुआ, ये हम नहीं पता कर सकते, बाकी सब पता कर सकते हैं, ठीक है ना। विच ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर BRS। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक चाहिए हमें, बैंक पासबुक चाहिए, बैंक स्टेटमेंट वही होता है, ट्रायल बैलेंस की क्या रिक्वायरमेंट है ना। तो ये गलत आपका हो गया, डी में टिक मार्क कर देंगे, ठीक है।
एक बार आप आइए जरा, ये सब क्वेश्चन आप देख लोगे, मैंने बहुत आपको मास्टरी करा दिया। मैं वो क्वेश्चन कराना चाहता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 आपका। 8 का आंसर जरा आप लोग करो ना। 8 का आंसर देखो यहाँ पे कैसे आप गलत हो जाओगे। 8 का आंसर पहले आप कीजिए, वीडियो को आप चाहे तो पॉज कर लें आप, और उसके बाद 8 का पहले आप आंसर करें और फिर आप आगे का वीडियो देखना। देखते हैं कि आप गलती कर रहे हो कि सही कर रहे हो। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं कि 8 का आप आंसर गलत ही करोगे। ये रहा हमारा प्लस कॉलम, याद रखना ये कॉलम के नाम है, और ये रहा हमारा माइनस कॉलम, ठीक है ना। देखो 8 क्यों गलती करोगे आप। व्हेन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया हुआ है, इस पर आपको क्या दे रहा है, ओवरड्राफ्ट। ये आपको ओवरड्राफ्ट है बच्चे एज पर कैश बुक। तो आप जानते हो ना कि ओवरड्राफ्ट अगर होगा, ओवरड्राफ्ट होगा एज पर कैश बुक, किसी के मुताबिक ओवरड्राफ्ट हो तो हम बैलेंस कहाँ लिखते हैं, माइनस में। आपको माइनस में। अब कहता है कि ये कैश बुक है और ये पासबुक है। चेक कहता है कि 500 रुपए का 500 का डिपॉजिटेड इन ए बैंक। हमने 500 का चेक बैंक में डिपॉजिट किया है, तो कैश बुक को हमने क्या किया होगा, अप कर दिया होगा, अप। लेकिन कहता है कि नॉट रिकॉर्डेड इन द, ओह अच्छा कैश बुक में नहीं लिखा, माफ कीजिए गलती हो गया यहाँ पे। कहता है कि एक चेक है आपका, 500 का चेक फॉर 500 डिपॉजिट इनटू द बैंक, बैंक में एंट्री किया बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मेरे बच्चे मतलब यहाँ तो एंट्री हो गया, यहाँ पे एंट्री हो गया, बट कैश बुक में नहीं किया। गलती हो गया होगा, कुछ भी आपका हो गया होगा, कोई भी रीजन रहा होगा। तो पासबुक को तो हमने बढ़ा दिया है, कैश बुक आपका वहीं पे बोलता कि बताओ अब क्या करेंगे। मेरे बच्चे हम किससे बढ़ रहे हैं, कैश बुक से। ये देखो आप कैश बुक से बढ़ रहे हो, हमें अप करना पड़ेगा। अप का मतलब क्या जी, प्लस में लिखना होगा, कितना आपका 500। लो मैंने आपको हिंट भी दे दिया, मैंने आपको पूरा जो एक्चुअल आपका बीआरएस बनेगा, तो ये बैलेंस कहाँ लिखोगे, ये आपका इंपैक्ट क्या, ये भी लिख दिया। आप मुझे ये बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। एडेड 500, डिडक्टेड 500, एडेड 1000, डिडक्टेड 1000, क्या यहाँ पे किया जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, जरा मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों आप बहुत बोले हो, लेकिन शब्दों के गेम में आपको नहीं फंसना है। आप देखो इसका क्या निकल के आया यहाँ पे। मैं आपसे जब पूछूं ना कि बताओ कि क्या होगा, तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, जनरली आंसर करके आते हैं कि एडेड होगा जी। एडेड कितना, 500। पता वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने प्लस कॉलम में लिखा है। आप बोलते हो कि यार हमने प्लस कॉलम में लिखा है 500 रुपए, तो एडेड 500, यानी कि वो किसको टिकमा करके आ जाएंगे, वो पहले वाले को टिकमा करके आएंगे, जो कि गलत है। क्यों गलत है, मत देखो। ये हमने कहा था कि प्लस का मतलब एडेड नहीं होता, प्लस इज द प्लस कॉलम, माइनस इज द माइनस कॉलम। अगर आपको ये देखना है कि हमें ऐड करना है कि सब्सट्रैक्ट करना है, तो मेरे बच्चे आप देखो कि जहां पे आपने बैलेंस लिखा है, जहां पे आपने बैलेंस लिखा है, अगर उसी साइड में ये अमाउंट लिखोगे, उसी साइड में अमाउंट, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, उसको ऐड कर रहे हैं। अरे जहां पे बैलेंस लिखा उस कॉलम में जो भी अमाउंट आएगा उन्हीं को तो इसमें से ऐड करोगे। और अपोजिट कॉलम का मतलब क्या, उसको माइनस कर रहे हैं, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं। तो आंसर एडेड नहीं होगा, आंसर क्या होगा, सब्ट्रैक्टेड। आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो कितना, आपका 500 रुपए का अमाउंट, तो सब्ट्रैक्टेड 500 रुपए, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाए, ये डिडक्टेड आपका 5, इसमें टिक मार्क करेंगे। याद रखना दीज आर प्लस, आप याद कीजिए पहली क्लास, ये प्लस कॉलम है, ये माइनस कॉलम है, दे आर द नेम ऑफ कॉलम बच्चे। तो हमने कॉलम तो पूछा ही नहीं ना, कि हमने ये थोड़ा पूछा कि किस कॉलम में जाएगा, हमने ऐसा नहीं पूछा। अगर पूछता कि भैया बताओ ये किस कॉलम में जाएगा, तो बोलते कि प्लस कॉलम में जाएगा। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि जो बैलेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है उसमें क्या कर रहे हो। तो अगर इस कॉलम के में हम लिख रहे हैं, तब तो हम इसमें इसको ऐड कर रहे हैं, इसके अपोजिट में लिखेंगे तो उसको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। डिडक्टेड आपका होगा, ठीक है, गुड, बहुत अच्छे बच्चे आप लोग हैं, अगर आपने सही जवाब दिया है तो, ठीक है ना, ये आपका डिडक्टेड होगा, ठीक है। नाउ अब कम टू आपका पॉइंट नंबर 9। उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है, आप 9 सोल्व करो। मैं देखता हूं कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। मैं थोड़ा समय लूंगा, यहां पे मिटाऊंगा, इसलिए मिटाऊंगा क्योंकि मैं आपको बस टाइम देना चाहता हूं कि 9th वाले क्वेश्चन का अगर एग्जाम में आ जाए 1 मार्क में कि बताओ, ये सब क्वेश्चन 1 नंबर बनते हैं बच्चे, और हम गलतियां करके आते हैं। आप नहीं करना, आपको अपने संतोष सर की बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ये हमारा प्लस कॉलम है और ये हमारा माइनस कॉलम है, ठीक है ना। कहता है 9th में, बैंक हैड डायरेक्टली पेड 1250 फॉर रेंट एज पर स्टैंडिंग सेक्शन इन बीआरएस स्टार्टिंग विथ पासबुक ओवरड्राफ्ट, यानी कि आपके पास यहाँ पे ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है,
ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। आपके पास पासबुक के मुताबिक मेरे बच्चे ओवरड्राफ्ट है कितना जी 1250, यानी कि कहाँ लिखा हुआ है माइनस में, आपका 1250 माइनस में दिया हुआ है, ठीक है ना, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। और कहता है कि यहाँ पे बैंक ने कैश बुक पासबुक, बैंक ने डायरेक्टली 1250 आपका क्या पे कर दिया, तो पासबुक डाउन हो चुका है 1250 से, है ना। कैश बुक आपका वहीं पे है, हम किससे बढ़ रहे हैं, पासबुक से बढ़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे आने के लिए अप करना पड़ेगा। अप का मतलब क्या, प्लस कलम करना पड़ेगा, प्लस मतलब कि 1250 यहाँ लिखना पड़ेगा। सॉरी ये अमाउंट नहीं है, ये ऐसे लिख दो, यहाँ पे बैलेंस दिया हुआ है 1250 यहाँ पे। मुझे बताओ कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे आंसर क्या निकल के आ रहा है। तो आपका आंसर आएगा कि देखो जिस कॉलम में आपने अमाउंट लिखा है क्या उसी कॉलम में एंट्री किया, नहीं सर अपोजिट कॉलम में, तो डिडक्टेड होगा, सब्ट्रैक्टेड होगा कितना 1250। तो सब्ट्रैक्टेड 1250 कौन सा हो गया, कहते हैं कि 1250 विल बी एडेड, ना एडेड कहाँ, उस कॉलम में थोड़े 25 का मतलब नहीं बनता, ये आपका निकल के डी ऑप्शन में टिक मार्क करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि इन सब बातों को आप समझें, ये क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, कैसे इंटरप्रेट किए जा रहे हैं, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, तब जाके बातें बनती है आपका, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि इसके बाद अब जो बाकी के क्वेश्चंस हैं ना इसमें, वो आपके जितने भी मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं आप उसको कर जाओगे। अरे कहाँ चला गया, ये लग रहा है कि हैंग हो गया क्या। बाकी के जो क्वेश्चन है मेरे बच्चे वो आपका हो जाएगा, कुछ भी नया इसमें नहीं है। कहता है कि बीआरएस इज ए पार्ट ऑफ, बीआरएस किसका पार्ट है, ना तो फाइनल अकाउंट का पार्ट है, ना बैंक का, ना कैश का, ना ये कहाँ बैंक का थोड़े पार्ट होता है, बीआरएस तो हम अलग से बनाते हैं, डी में टिक मार्क करेंगे। क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक पासबुक विल बी, क्या होगा, अगर बैंक पासबुक में क्रेडिट तो हमारा एसेट्स होगा जी, एसेट हो गया नंबर ए। लायबिलिटी क्यों होगा, अभी तो हमने बताया कि अगर आपके पासबुक में डेबिट बैलेंस है, अगर बैंक के पासबुक क्रेडिट है तो मतलब क्या पॉजिटिव बैलेंस है, हमारा एसेट्स हो गया, हमारा पैसा है। कैश बुक शोड एंड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 10,000 बट द पासबुक मेड अप द सेम revealed that check for 2,000 had not been presented for payment, check for 3,000 paid into account had not been cleared, ओवरड्राफ्ट एज पे पासबुक क्या होगा, ये आप बना लेंगे, मैं नहीं बताने वाला। अब इतना कराने के बाद भी अगर इस सब क्वेश्चन को कराना पड़ जाए तो फिर क्या फ़ायदा हम दोनों को पढ़ने और पढ़ाने का यार। डेबिट बैलेंस एज पर बैंक पासबुक का मतलब क्या होता है, पासबुक में डेबिट मतलब क्या, ओवरड्राफ्ट है, बी में टिक मार्क करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है ना। बोलिए हाँ, ठीक है बच्चे बोलो ना हाँ। फिर आपका व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, बैंक चार्जेस क्या करेंगे, तो कहता है कि अगर ये हमारा रहा कैश बुक और ये पासबुक, ये प्लस कॉलम ये माइनस कॉलम, कहता है कि क्रेडिट बैलेंस है पासबुक में, तो पासबुक में क्रेडिट का मतलब क्या, फेवरेबल, यानी कि ये बैलेंस है, ये बैलेंस है एज पर पासबुक, एज पर पासबुक आपका बैलेंस एज पर पासबुक कितना आपका है जी, कहता है कुछ भी हो मान लो, तो ठीक है यहाँ लिख दिया हमने। बैंक चार्जेज का क्या होगा, कैश बुक पासबुक, अगर बैंक ने कोई चार्जेज काटे हैं, बैंक ने कोई चार्ज काटा है तो हम क्या करेंगे जी, पासबुक डाउन है, कैश बुक वही है, हम पासबुक से बढ़ रहे हैं, हमें अप करना पड़ेगा, अप यानी कि यहाँ लिखना पड़ेगा। तो आपका आंसर मत कहना कि प्लस कॉलम में आया तो प्लस होगा, ये देखो कि जहाँ पे आपने बैलेंस लिखा ना उसी कॉलम में आपका आ रहा है। सेम कॉलम का मतलब क्या, एडेड होगा, तो आप एडेड में टिक मार्क करेंगे, एडेड में आपका। तो दिस इज द वे टू प्रिपेयर एनी टाइप ऑफ आपका क्या बोलते हैं ये MCQs। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी बच्चे, ये सारे क्वेश्चंस आपने कर जाने हैं। इसके बाद इन केस कुछ और भी आपका अगर डाउट्स होता है तो आप मुझे डाउट सेशन टाइम पे बताएंगे। आज की क्लास को हमें यहीं पर रोकना है, अगली क्लास इसकी लास्ट क्लास होगी जिसमें और भी जो क्वेश्चंस कुछ बच गए हैं हम उनका भी आपको प्रैक्टिस कराएंगे और प्रैक्टिस करके फिर हम इस चैप्टर पे आपका मास्टरी करेंगे, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं बच्चे इसका आगे कंटिन्यू करने के लिए, और लास्ट क्लास जो अगला होगा उसमें इस चैप्टर को एंड करते हैं। आप सारे प्यारे बच्चों को बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी, थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप, क्या हाल चाल आपके। पहले तो आगे बढ़ने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो कंटेंट आप देख रहे हैं हमारे चैनल पे, इस कंटेंट को आप बाकी जितने भी आपके फ्रेंड्स से दोस्त हैं उनके बीच में आप फैलाएं। बहुत मेहनत होती है मेरी और मेरी टीम की एक एक कंटेंट को डिजाइन करने के लिए, आपके लिए, हमारे CA बच्चों के लिए, आपका हर एक चैप्टर का 1 शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन, मैराथन,
आपके जितने भी कंटेंट है उसके ऊपर में काम करना, हमारी पेड क्लासेज के अंदर में एक एक कंटेंट के ऊपर में वर्क करना, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। और एक ही अल्टीमेट टारगेट होता है कि हमारे बच्चे यानी कि आप अपने अल्टीमेट गोल को अचीव करें, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री। मेरे बच्चों, पहले मैं और मेरी पूरी टीम दिल्ली के एक एरिया में हम लोग इसको सीए की क्लासेस प्रोवाइड किया करते थे, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना अपनी क्वालिटी एजुकेशन को पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैलाया जाए एट वेरी रिजनेबल कॉस्ट। रिपीट कर रहा हूँ, वेरी रिजनेबल कॉस्ट। बिलीव कीजिए, हमने इस सक्सेस को बहुत हद तक पाया है मेरे बच्चे। पूरे ऑल ओवर इंडिया में हजारों बच्चे जो सीए कोर्स को ऑप्ट किए हुए हैं वो हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं और बहुत हद तक अपने आप को आगे बढ़ाया है। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ रिव्यू पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास सीए बच्चों के आए हैं हमारी क्लासेज को लेकर। मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं, आप प्लीज एक बार उसको देखें। Hello everyone, this is Pari Maheshwari and I am a CA Foundation student. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate right now. Hello friends, myself Prashant Dikshit. I took coaching from COC Education. मैंने संतोष कुमार सर की क्लासेस ली थी CA इंटर ग्रुप 1 का। I took my accounts tuition from Santosh sir. सर तो अकाउंट्स के लेजेंड, सबको पता है, वो तुम YouTube में देख सकते हो। Thanks to Rahul Bhutani sir, he's my maths teacher and maths is very difficult but now I don't think like that. इकोनॉमिक्स विनीत सर पढ़ाते हैं जो कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को काफ़ी इजी वे में एक्सप्लेन करते हैं। I take my business law classes from CA Raghav Goyal sir. He is just amazing. All the teachers clear our concept very nicely and they guide us in each and every step. मंडे टू सैटरडे आपका डाउट सेशन होता है जिसमें आप व्हाट्सएप पर कॉलिंग के थ्रू आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और टीचर्स अवेलेबल होते हैं जो कि आपके डाउट्स को पर्सनली सॉल्व करते हैं। The most important thing about COC is that COC provides us very easy books to study. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good marks. Thank you. थैंक्स टू COC जिन्होंने मेरी जर्नी को काफ़ी आसान बना दिया है। Thank you. Thank you so much. एंड वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड सभी अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं। ऑल द बेस्ट बच्चे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी, थैंक यू।